अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुवटे कुमारावस्थाया मपि निजबलातेन विजिते स्फुन्नित्यानन्दे प्रशमपदराज्याय सजिने महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। भगवान महावीर के चरणों में उनके एक गुण का, उनकी एक विजय का, उनकी एक जीत का, जिन्होंने काम पर विजय पाई और प्रशम पद प्राप्त किया, ऐसे भगवान महावीर मेरे नयन पथगामी बने। इस मंगलाचरण के साथ आज 10 धर्म के 5वें दिन उत्तम सत्य कुछ चर्चा कर रहे हैं। पिछले दिनों उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच की बात की और उस धर्म में निरूपित होने के लिए, उस धर्म में अपने आप को समाहित करने के लिए या अपने स्वभाव को प्राप्त करने के लिए हमने जो बाधाएं थी, उन 4 कषायों की चर्चा की। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय हैं जैन दर्शन में मूल रूप से, और इनकी जो क्षमता है, जिसको अभी की भाषा में कह सकते हैं मारक क्षमता है, हर कषाय की, अनंतानुबंधी कषाय की मारक क्षमता बहुत है। अब प्रत्याख्यान के ग्रेड में हो तो उससे कम है, प्रत्याख्यान के ग्रेड में हो तो उससे कम है, और संतुलन की मारक क्षमता बहुत कम है, जिसका उदाहरण आचार्यों ने दिया है कि जैसे पानी में लकीर स्थायी नहीं रहती, और अनंतानुबंधी के बारे में कहा कि नहीं, पत्थर पे लकीर यानी वो बहुत दिनों तक रहती है। बड़े बारीक वर्गीकरण किए जाना चाहिए। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संतुलन, इन कषायों का समझ के साथ निस्तरण हो तो मेरे स्वभाव का विस्तरण यानी विस्तार हो। स्वाभाविक सिद्धांत है। इसके अलावा जैन दर्शन में जो छोटी छोटी कषाय हैं, जिनको नो कषाय कहते हैं, ईशत कषाय कहते हैं, वो और हैं, जिनको छोटा मोटा सपोर्ट मिलता है, समर्थन मिलता है इन्हीं कषायों से। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि फौरन थोड़ी आप जान लें कि जैन दर्शन वस्तुतः है क्या, किन सिद्धांतों पर आधारित है। तो उसमें जो नो कषाय यानी अल्प कषाय हैं, वो हास्य है, खेद है, रति है, अरति है। जानते हैं आप हास्य क्या होता है, खेद क्या होता है, रति स्नेह क्या होता है, उपेक्षा भाव, आरती क्या है, जुगुप्सा घृणा करना किसी से, भय, सब परिचित हैं आप। और स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इस तरह की जो भावना है, स्त्री वेद, स्त्री की भावना आना, पुरुष की भावना आना, या नपुंसक की, ओहे लिंगी की भावना आना, ये सब नो कषाय में है, और संयोग से 9 ही हैं। तो 4 कषाय हो गई, क्रोध, मान, माया, लोभ, और उनकी जो क्षमता है मारक क्षमता। उनकी क्षमता मतलब कोई पॉजिटिव क्षमता नहीं है, जो आपका घात करती है, जो आपके ज्ञान गुणों के विकास में बाधा है, ऐसी कषाय। तो उनका जो ग्रेड है वो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संतुलन, समझ लेना। और 9 कषाय की चर्चा की। इन कषायों से हम निपट रहे हैं या निपटने की कोशिश कर रहे हैं 10 धर्मों के माध्यम से, और अपने जो स्वभाव को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। जो मेरा स्वभाव है, क्षमा, मार्दव, मृदुता, आर्जव, ऋजुता, सरलता और शुचिता,
उत्तम क्षमा के आड़े आता है क्रोध, उत्तम मार्दव के आड़े आता है मान अभिमान, और उत्तम आर्जव के आड़े आता है मायाचार, कपट, वक्रता। ऐसी चर्चा की है। और उत्तम शौच के आड़े आता है लोभ। लोभ का बड़ा व्यापार है। ये जो सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थानों में कभी चर्चा आएगी, ये बहुत बहुत ऊंची स्टेज पर जाके समाप्त होता है। सबसे बड़ी कषाय माना गया है लोभ कषाय। संसार को लगातार प्राप्त करने की जो अभिलाषा है, संसार की बाह्य पदार्थ, भौतिक पदार्थ, इन सबको जो प्राप्त करने की अभिलाषा है, वो मेरे शौच धर्म में, पवित्र धर्म में, उसमें बाधा है। धीरे धीरे जान के समझ के जो जाप हम जपते हैं, इसका बड़ा इससे संबंध है। आलोचना पाठ में कहा है, मैं वैसे ही बता देता हूं आपको। समरंभ समारंभ आरंभ, मन बचतन कीने प्रारंभ, कृतकारित मोदन करके, क्रोधादि चतुष्ट धर के, शत 8 जो इम भेदन ते। 108 भेद कैसे? समरंभ समारंभ आरंभ 3, मन बचतन कीने प्रारंभ, कृतकारित मोदन करके। 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, और 9 से गुणा किया किससे? कृतकारित अनुमोदन 27, 27, और 4 कषाएं गुणा कर लो, 27 गुणा 4, क्रोधमान माया लो, तो 108 बैठते हैं। तो जाप जपने का मतलब है ना, ये कषाय से निस्तरण की वस्तु है। इनको रिपीट मत करना कि भाई ये, खैर, तो 100 मैंने चलते चलते आपको बताया अभी फौरी तौर पे कि जो हम माला जपते हैं, तो उसकी दार्शनिक विवेचना क्या हो सकती है। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ किया, बहुत अलग अलग से की होगी, लेकिन ये बनता है आलोचना पाठ के मुताबिक। तो ख्याल रखना, जब भी जाप जपें तो कषायों का ध्यान रखना। वैसे ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको कोई, लेकिन ध्यान रखना है कि कषाय मेरे सुख स्वभाव में बाधा है। और आज चर्चा हो रही है उत्तम सत्य की। कैसे निर्धारण करें कि सत्य क्या है? आमतौर की भाषा में, आम चार जो भाषा है वो वचन पर आधारित है कि मृषा मत बोलो, झूठ मत बोलो, सत्य वचन बोलो और उसका पालन करो। ये बहुत फौरी संसार की परिभाषा है, अच्छा है, उससे एक नैतिक बल पैदा होता है, वो आत्मबल ही है, लेकिन सत्य की दर्शन में बड़ी विशद व्याख्या है। कैसे निर्धारण करें? तो जैन आचार्यों ने आपके सामने 2 दृष्टिकोण रखे, 2 नय रखे, द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय। निर्णय आपने करना है कि कौन से नय से आप सोच रहे हैं। आत्मा के नय से सोच रहे हैं या संसार के नय से सोच रहे हैं, आपका विषय है। जो आपका सत्य वचन वगैरह है वो संसार के नय में आएगा, वो अच्छी बात है उससे, लेकिन द्रव्यार्थिक नय जो है वो आत्मा की उद्घोषणा करता है, आत्म नय की, द्रव्य नय की। तो जो सत्य है वो तो ठीक है वचन के मुताबिक, लेकिन जो उत्तम सत्य है वो तेरी धरोहर है, वही सत्य है। कबीरदास जी का एक दोहा बड़ा मशहूर है, प्रसिद्ध है, हम लोग 5वीं पढ़ते थे, आपने भी पढ़ा होगा। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप।
जाके हृदय सांच है। तो यहां जो बात है, यहां वचन की बात कहीं नहीं नजर आ रही। पहुंचे होंगे कभी भी, सब लोग पहुंचते हैं, क्योंकि आत्मा तो गायक स्वभाव भी है, कोई भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है, उसका नाम क्या है, उसका किस कुल में है, वो कबीर पहुंचे। तो उन्होंने दो बड़े पर्टिकुलर शब्द इस्तेमाल किए, वो स्वाभाविक तौर पे हुए, क्योंकि उस वक्त कोई ऐसी नहीं थी, बड़ी स्वसंवेदन से चीजें पैदा होती थी, कोई निर्मित नहीं होती थी कि उसकी तैयारी, उसमें ये अलंकार लगना चाहिए, उसमें ये छंद लगना चाहिए, बड़ी स्वाभाविक अभिव्यक्ति थी। तो उन्होंने कहा अगर तपस्या की कोई परिभाषा करना है तो सांच के बराबर कोई तपस्या नहीं है, सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है। अगर दूसरे शब्दों में कहें और अच्छे शब्दों में कहें तो आत्म स्वीकृति से बड़ा कोई तप नहीं। पहले स्वीकृत कर अपने अस्तित्व को, अपने आत्म। तो सांच बराबर तप नहीं। अगर तप की कोई परिभाषा हो सकती है तो बहुत सी परिभाषाएं बनती हैं, काय क्लेश को लेके और उसको लेके इसको लेके बनती हैं, लोग कहते भी हैं। लेकिन तप की जो अंतिम परिभाषा हो सकती है वो सिर्फ इसलिए वो यही हो सकती है कि आत्मा की स्वीकृति के बराबर तप नहीं है। क्योंकि ये मानने में, हमें बड़े शब्दों में तो हम कह सकते हैं, लेकिन मानने में बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि मैं कभी शरीर को मान लेता हूं, कभी संसार को मान लेता हूं, ये मेरा है, यही है आत्मा, ऐसा है, हमारी भावनाओं में आता है। और आमतौर पर व्यवहार में तो यही चल रहा है, कहीं आत्मा की खबर नहीं है, कहीं उसकी सुध नहीं है, अपनी ही सुध नहीं है, यह यूं कह लीजिए। तो जब हम उत्तम सत्य का निर्धारण करेंगे तो आत्मा ही सत्य है। और उन्होंने कहा कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। उन्होंने पुण्य की बात नहीं की, सांच बराबर पुण्य नहीं, ये कह सकते थे, उनकी तो खड़ी बोली थी, कोई जरूरत नहीं थी कि पुण्य ही लिखना था, पुण्य लिख लेते। झूठ बराबर पाप। और झूठ का मतलब है कि जो ये संसार है ये झूठा है, ये माया है, ये मात्र आभास है। वेदांत दर्शन ने कहा मात्र आभास है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दूसरे लोगों ने भी उसी तरह सोचा है, जिनको मैंने दूसरा माना है, दूसरा है, तो उन्होंने भी कुछ इस तरीके से सोचा है। क्योंकि सत्य की परिभाषा करते वक्त यही सोचना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर कुछ और सोच लिया तो भटक जाएंगे। झूठ बराबर पाप। और ये संसार पाप का कारण है, स्वयं पाप भूत है। इसलिए अगर झूठ किसी को कहना है तो संसार को कह सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय सांच है, कितने अच्छे शब्द हैं, जाके हृदय सांच है। यानी जिसने ये निर्धारित कर लिया कि संसार झूठ है और सच ये है, आत्मा सच है, ताके हृदय आप। भगवान भी कह सकते थे, वो निर्गुण भक्ति शाखा के लोग थे, लेकिन उन्होंने कहा आप। और आप शब्द बहुत प्यारा है, संबोधन के लिए नहीं, वैसे भी आप प्राकृत का शब्द है। अप्पा, आत्मा, निज का घर। तो कबीर ने इन शब्दों में कहा कि सांच बराबर तप नहीं, इसको समझ लेना। फौरी तौर पर आदमी कुछ और समझता है। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। मुझे तो आपकी आराधना करनी है और मैं आपको बता देता हूं। विज्ञान ने बहुत सी चीजें तय कर दी हैं। आत्मा के बारे में जो चर्चा आती है तो क्या आती है कि अतीन्द्रिय है, असीमित है, अपरिमित है, इस तरह की बात आती है। लेकिन एक बात जो महत्वपूर्ण आती है कि इंद्रियों से इसका कोई संबंध नहीं है। और जब आत्म तत्व को आप प्राप्त कर लेते हैं, यानी केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञान और आत्मा जैन दर्शन में एक ही है, उसको जब प्राप्त कर लेते हैं तो मन भी खत्म हो जाता है, मन होता ही नहीं। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा, मन के बिना कैसे केवल ज्ञान हो ही तब सकता है। मन हमारा सहभागी तो है, मन हमारी कई समस्याएं तय करता है, ये बात सही है। या यूं कह लीजिए कि एक नारद की तरह काम करता है।
वो आपको जो भाव है ना, भाव जिसके जरिए हम आत्मा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वो मन का ही काम है। और विज्ञान ने सारी जो आपके इंद्रियों के माध्यम से जो काम होते हैं, विज्ञान ने एक बहुत बड़ा काम किया, शरीर को आपको तलाश कर दिया पूरा। अब शरीर में जो बीमारियां हैं, उसकी नई नई बीमारियां आती हैं, वो अलग अलग, लेकिन शरीर तलाश कर दिया कि इसमें कहां कहां क्या क्या पार्ट है। और अंत में उनका एंटीबॉडी या इम्यूनिटी, जैसे आजकल दो शब्द चल रहे हैं, उसकी तलाश वो कर रहे हैं। वे एंटीबॉडी इसके लिए क्या माफिक होगा, क्या इसके लिए हानिकारक है। ये सबके ऊपर अलग अलग प्रकृति के जीव हैं, तो उस पर निर्भर करता है। हमारे प्रकृतियों को बड़ा, पाप की प्रकृति इतनी, पुण्य की प्रकृति इतनी, हमारे प्रकृतियों का बहुत बड़ा वर्णन है हमारे यहाँ का, मतलब जैन दर्शन में। और जैन दर्शन का मतलब आत्मदर्शन, कोई पर्टिकुलर बात नहीं है, कोई भेद रेखा मतलब है। तो जब हम उत्तम सत्य का निरूपण करते हैं, तो ये बात ख्याल में रखिए कि क्या क्या चीज तय हो गई है। तो शरीर तो तेरी आत्मा है नहीं, शरीर तो तू नहीं है, शरीर तो खोज दिया वैज्ञानिकों ने। अब जो चर्चा होगी ना आगे आके कभी नई पीढ़ी को, हमारी शायद पीढ़ी में ना हो पाए बात, तो केवल दो ही चर्चाएं होंगी, मनोविज्ञान की होगी या न्यूरोलॉजी की होगी, जो तंत्र का विज्ञान है, जो मस्तिष्क से रिलेटेड विज्ञान है, लेकिन वो भी द्रव्यात्मक रूप में होंगी, भाव को नहीं पकड़ पा रहे। अब चर्चा मनोविज्ञान पर होगी। और अंत में मैं आपको बता दूं, जो आप कहते हैं ना जैनम जयतु शासनम, यही होगा। क्योंकि जैन आचार्यों ने जो कुछ अपने अनुभव के आधार पर, या जो कुछ उनके बोध से, अंतर्ज्ञान से, केवल ज्ञान से जो कुछ बात उन्होंने कही, वो सत्य है, सत्य है, सत्य है। और अब ये होने वाला है। अब मनोविज्ञान की चर्चा होगी, मन क्या है, ये भाव क्या है। सारी चीजें मैंने जान ली, लेकिन एक चीज बच गई, या यूं कह लो सारी चीजें जान भी ली, तो भी एक चीज बच गई, क्या कि जाननहार कौन है। बड़ी प्यारी बात की जनरेशन ने कि जाननहार तू ही तो है। ज्ञान और आत्मा एक ही चीज है, तू ज्ञायक स्वभावी है। ये बात अंत में माननी पड़ेगी सारे लोगों को। जैनम जयतु शासनम, किसी मोह में ये शब्द कह दिया होगा, अगर जैनों की उसका जैन शासन की जय होगी या जैनम जय कह दिया होगा, लेकिन ये सच्चाई है कि जब भी कोई खोज होगी तो जाननहार की खोज होगी। अब जिसको आचार्य कह गए, ऋषि कह गए, मुनि कह गए, हमारे दिगंबर संत कह गए, जाननहार की खोज होगी। तो सत्य का निर्धारण कैसे हो? उत्तम सत्य। तो मैंने कभी चत्तार लोक उत्तम पहले पहले कहता हूँ, मैं बहुत आपकी ही भाषा में बात कर रहा हूँ। चत्तार लोक उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, और केवल पन्नतो धम्मो लोग उत्तम, यही उत्तम है, केवल ही द्वारा प्रणीत। और प्रणीत का अर्थ ये नहीं, वो तो शाश्वत सत्य था, वो केवल जाना भर है, उसमें कुछ उपयोग नहीं लगाया, उसमें कुछ हेर फेर या कुछ निर्माण निर्मित ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ जाना भर है और आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। यद्यपि शब्दों में बहुत सी बातें नहीं आ सकती, शब्द और अर्थ में फर्क होता है, और हम कितना भी अर्थ करें पूरा मर्म नहीं शब्द में आता है, बिल्कुल सच है। वो कुछ अंतर जगत दूसरा है जिसको ज्ञायक स्वभाव कहते हैं, जानता है पूरा, और उसकी कोई भाषा नहीं होती अनुभव के अलावा। तो जब उत्तम सत्य का निर्णय करेंगे तो हम चलो ऐसे बात कर, उनकी आज्ञा से मान लेते हैं। अभी हमारा अनुभव तो है नहीं, न उस प्रयोगशाला में न उस अनुभवशाला में है, ये सच है। 14 गुणस्थानों की जो चर्चा होती है, उसमें 7वें गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक, 11वें गुणस्थान तक आप जाते हैं, लेकिन उसमें भी एक आड़ लगा दी कि उपशम श्रेणी में अगर जाते हैं तो 11वें से 7वें में फिर आ जाएंगे आप। हम उठ के गिरे, गिर के उठे, उठ के चले भी,
पर दूरी मंजिल तुझ पर असर नहीं होता। ये सत्य को जानने की प्रक्रिया है, ये ऐसी नहीं है। हम उठ के गिरे और गिर के उठे और उठ के चले भी, पर दूरी मंजिल तुझ पे असर नहीं होता। अगर कुछ शेष रह गया है कर्म की, कोई घातीय कर्म की, वापस आ जाएंगे आप। मोटी मोटी भाषा में समझा रहा हूं मैं आपको। 11वें गुणस्थान पे चढ़ के, यानी 11वीं श्रेणी पे चढ़ के आपको तो 14 श्रेणी पार करनी है, या 14वीं श्रेणी पर जाना है गुणस्थानों के मुताबिक। याद कर लेना। तो अगर आप उपशम श्रेणी में हैं तो 11वें से 7वें में आ जाएंगे। लेकिन जिनवर ने एक बात कही कि सुन लो, अगर आप छपक श्रेणी में हैं तो आपकी निरंतरता बनी रहेगी, वापस नहीं आएंगे 7वें के बाद। अब छपक श्रेणी कैसे डिक्लेयर हो, ये दर्शन की बात है आपकी समझ में। क्योंकि आज हम ये निर्धारण करने बैठे हैं कि पहले ये नक्की कर लें, जिनवर की भाषा में कर लें। अब ये अनुभव प्रयोग हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम आगम को मान लें, यूं कह लीजिए। तो सत्य केवल एक ही है। और मैं अभी कह रहा था ना, जैनम जयतु शासनम में 2 बात कर रहा हूं आपसे, बहुत अच्छी बात कर रहा हूं। केवल या तो केवल जैन और उपनिषद इन्हीं की बात ठहरने वाली है, आगे सारे दर्शन फेल हो जाएंगे, सारी बात फेल हो जाएगी। ये बात पक्की है, चूंकि नजर आ रहा है। अरे सेंसर बन गए ना आपकी इंद्रियां, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया आपको कहीं नहीं जाना, बिना ड्राइवर की गाड़ी चली जाएगी। आप एक जीपीएस लगा दीजिए। विज्ञान ने इतनी तरक्की की ना, वो मेरे और आपके उपभोग में न हो वो एक अलग बात है, लेकिन ये बात हुई ना, विज्ञान ने उसको खोज लिया कि जो तो तेरा सेंस है, यानी जिसको तू इंद्री कहता है, उसका तो मैंने कर लिया निर्णय, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। और अब तो यहां तक होने लगा है कि तेरे मन में अगर कोई भाषा होती है तो उसका ट्रांसलेशन अपने आप हो जाएगा। क्या कमाल है, पूछ लीजिए गूगल से, अभी बता देगा एनसाइक्लोपीडिया की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कोई प्रिंट मीडिया की जरूरत नहीं है, इतनी तरक्की हुई। मस्तिष्क की पूरी नकल कर ली। जो स्मृति तेरी विस्मृत हो गई थी वो ज्यों कहते हैं उन्होंने स्मरण कोश में डाल दिया। बड़ी तरक्की हुई। और पहली विजय तो हुई कि उन्होंने कहा कि आत्मा थी, इसका इंद्रिय से कोई संबंध नहीं। उन्होंने कहा शब्द नित्य, हमने कहा शब्द अनित्य है। स्टोर किया जा सकता है, हो गया, रिकॉर्डिंग हो गई। और हम हजारों साल तक एक चक्कर में रहे कि जिसको कहते हैं ना कि ये परंपरा, ये क्या पौरोहित्य, ये जो गतिविधियां, इनमें हम बड़े मशगूल रहे। और इसने पर्दे बहुत डाले। हम सत्य तक पहुंचे तो तब जब उसकी खोज में लगे। उन्होंने कह दिया, मैंने मान लिया, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि मूल मंत्र है कि हर द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। मूल मंत्र है जैन फिलॉसफी का। जब भी कोई चीज तय होगी, निर्धारण होगा, तो इसी आधार पर होगा, हर द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। जितनी वैज्ञानिक, जिसके प्रति बड़ा आकर्षण होता है, जितनी वैज्ञानिक खोज होंगी, वो इसी आधार पर होंगी। शरीर विज्ञान तो उन्होंने समूचा खोज लिया लगभग। अब शरीर में जो विकृतियां आती हैं उसके लिए वो विभिन्न मेडिसिन हैं, विभिन्न पैथियास हैं, कोई बात नहीं, लेकिन शरीर का कोना कोना ढूंढ लिया उन्होंने। मन नहीं ढूंढ पाए अभी, ये कहां बसता है और इसके माध्यम से क्या क्या होता है। क्या है ये कषाय को अगर हम वैसे द्रव्य के रूप में देखना चाहें तो भले ही आप शनिवार की मूर्ति बना लो, शनिचर की, या किसी देवता की बना लो, वो आपके मन की बात है, लेकिन मन की तो नहीं है हमारे पास, कोई मूर्ति हो भी नहीं सकती। आप वैसे ही बना लो जैसे हृदय की, वो तो बहुत अलग चीज है उससे। तो
इन तमाम चीजों को मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैनम जय तो विजय आपकी हो रही है, उस आधार पर उस अनुभवी की बात ये मान लो कि सत्य केवल आत्मा है, जो कि ज्ञान आत्मा है, जो कि ज्ञायक स्वभावी है, वही सत्य है और इसके अलावा कोई सत्य नहीं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वेदांत ने कहा। वेदांत में भी द्वैतवाद और अद्वैतवाद लिखना, अद्वैतवाद ने कहा कि नहीं, कुछ है ही नहीं माया, ये संसार नहीं है, सब आभास है, छोड़िए आप इसको। कुंद कुंदाचार्य के बाद ये खोज शुरू हुई कि कब तक ये यज्ञ हवन पौरोहित्य पांडित्य, ये भगवान को खुश करने के तरीका, या कोई कल्पित भगवान कर्ता के रूप में मान लेना, कोई देवता मान लेना, हजारों देवता हैं, करोड़ों देवता हैं, ये सब तेरे मन की भ्रांतियां हैं, ये तेरा स्वप्न है। ये कुंद कुंदाचार्य के बाद सोचना शुरू हुआ। कुछ प्रश्न बच गए थे, अभी भी हैं जो के तुम, क्योंकि उन्होंने केवली पर छोड़ दिया, अनुभव पर छोड़ दिया कि कुछ तो होगा। तो सत्य तो केवल आत्मा है। अगर उत्तम सत्य की बात, चत्तार लोग उत्तम है, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम। अरहंत उत्तम है और वही शरण में जाने के काबिल है, बाकी तो सब आशरण है। यहां हमारे यहां समक्ष की थ्योरी नहीं है, आमने सामने की थ्योरी नहीं है। यहां तो केवल और केवल साथ की थ्योरी है, स्व की थ्योरी है। यहां पर का कोई मतलब नहीं है, पर भाव भी हमारे लिए है। और हम निरंतर अगर ये कहते रहेंगे हम अरहंत की शरण में, तब भी आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। यह शरण केवल अपनी है, केवल अपनी है, वो तो माध्यम है, उनके माध्यम से मैं पहुंचूंगा, बस इतना सीढ़ी है। सत्य का निर्धारण स्वयं करना और स्वयं ही सत्य है। अब तक नजर क्यों नहीं आया? तो उन्होंने कहा तो अनादिकाल की कथा है, अनंत कथा तेरे साथ जुड़ी हुई है भाई। निगोदिया जीव से लेके अब निगोद जीव का, नित्य निगोद जीव का, और जो भी जीव समाज की हमारे यहाँ बात हुई, गजब है, अजब है। आप विश्वास भी नहीं कर पाते कई बार, लेकिन एक विश्वास तो कर लेंगे आप। 5-7 तो चीज हमने देखी है ना, जानवर तो हमने देखे हैं ना, कुछ तो देखे ही है। कुछ चिड़ियाघरों में बच्चों को दिखा लाते हैं, देखे हैं ना, उनमें हमें फर्क तो है। और फर्क यही है कि अभी वो सत्य का निर्धारण नहीं कर सकते, मैं सत्य का निर्धारण कर सकता हूं। मैं उन अनुभवी आचार्यों की बात को सुन सकता हूं और कम से कम उसी के आधार पर चल सकता हूं। वचन सत्य में तो बहुत सी बातें आ जाती हैं कि भैया सत्य बोलो, किसी के साथ धोखा मत करो, जो कुछ कहो वचन निभाओ। अगर कथानकों में देखा जाए तो बहुत सी चीजें आती हैं कि सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, ये सत्य बोलते थे, लेकिन कर्ण के मुकाबले कोई सच्चा आदमी नहीं है। सबने छल किए, कपट किए, वक्रताएं की, कृष्ण ने भी की, लेकिन कर्ण ने कहा कि ना, जो कह दिया वो कह दिया। सब सत्य में ही आता है, वायदा है, वायदा फरामोश नहीं करूंगा, जो कह दिया वो कह दिया। चूंकि मैंने बड़ा सोच समझ के कहा है कि मैं इसका अनुपालन करूंगा, मैंने चलते चलते नहीं कहा, मैं किसी समस्या के समाधान के लिए, समझौते के लिए मैंने नहीं कहा। मैंने कहा है इस जबान से, इस 17 इंद्रिय की पूरी इज्जत करूंगा मैं। दो ही लोग हुए। अगर योद्धा देखना है तो बाहुबली को, मैं किसी बाहुबली की बात नहीं कर रहा हूं, बड़ी गजब की बातें की। अगर सत्यता की बात करनी है तो मुझे बहुत लोग नजर नहीं आते। हो सकता है बहुत से लोग होंगे, इतिहास में हजारों लाखों लोग हैं, लेकिन महाभारत में केवल एक ही पात्र है, केवल एक पात्र मेरी निगाहों में। युधिष्ठिर सत्य नहीं बोलता, गलत बात। युधिष्ठिर सत्य बोल ही नहीं सकता।
जो कहता है अश्वत्थामा अतः नरोवा कुंज, मैं वचन सत्य की बात कर रहा हूं। और वो चुपचाप कहता है वो तो वक्र भी है और असत्य तो है, टेढ़ी बात कर रहा है। कर्ण ने कभी नहीं कहा। जो मां को वचन दे दिया निर्भाया, जो दोस्त को वचन दे दिया वो निभा, ये है वचन, ये है सत्य की बात। और मैं जिनवर जरूर तो कहता हूं, जिनवर के समक्ष मूर्ति से, अरे मूर्ति के सामने भी बहुत से संकल्प बड़े अच्छे होते हैं। मैं रोज तो कहता हूं, कुछ न कुछ कहता हूं। एक का भी निर्वाह नहीं करता, एक का भी निर्वाह नहीं करता। मैं कहता हूं कि ये उत्तम है, रोज पूजा से पहले कहता हूं ये उत्तम है, ये शरण के लायक है। चत्तार शरणम पप्पच कहता हूं ना, कभी क्या कोशिश की है, कभी आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन ये सच नहीं है क्या? वायदे मत करो ना, कोई जरूरी है, चाहे कुछ बोल दोगे और शब्द से कुछ भी बोल दोगे। और जो रचना इंद्री जो शब्द के साथ अन्याय करता है वो झूठा आदमी, वही झूठ है, वही झूठ है। मैं अब वचन की बात कर रहा हूं, आपकी इंद्रियों की बात कर रहा हूं। अभी आत्म तत्व की तरफ मैंने बताया कि सत्य वही है पर द्रव्यार्थिक नय से, लेकिन अब चलो पर्यार्थिक नय से बात करते हैं। जो सत्य प्रचलित है चारों तरफ, जिस सत्य की बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं, मैं उस सत्य की बात कर रहा हूं। कितना झूठ बोलते हैं सवेरे से शाम तक, नाम रखते हैं क्या? अरे किसी का नाम अगर ये रख दिया जाए अरहंत किराना स्टोर, तो इससे बड़ा झूठ क्या होगा यार? अरहंत का किराना कहां से आ गया? दिगंबर क्लॉथ स्टोर, यार उनकी दिशाएं अंबर, उनके पास क्लॉथ का कोई काम नहीं। तो ये कुछ समझ में नहीं आता कि आप कर क्या रहे हैं, कहीं भी तो नहीं। चलो इतना ही पालन कर लोग ना, ये ध्यान रखेंगे हम तो कम से कम सावधानी का जो तत्व है, अवधान का जो तत्व है वो तो निखरेगा कि भाई नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम। किराने स्टोर का अरहंत से क्या मतलब? अरहंत किराना स्टोर हो जाएगा है, या दिगंबर क्लॉथ स्टोर हो जाएगा? क्यों? मैंने कहते सुना था किसी से, भाई देख अरहंत किराना स्टोर से मतलब ये वो आदमी बेईमान है, अरहंत वाला बेईमान है। अरहंत वाला बेईमान है, अत्याचार नहीं है ये। बहुत से अत्याचार हैं, शील के अत्याचार तो 18,000 है भैया। अगर आंख भी इधर उधर हो जाए तो शील में अत्याचार लग जाता है, तो सत्य में अत्याचार नहीं है क्या? क्या आपने नाम रख लिया है? मैंने एक जगह देखा जैन वाइन स्टोर, कमाल है। विनोबा जी ने कभी जिंदगी में बाल नहीं बनवाए, तो विनोबा हेयर कटिंग सॉलिंग तो कहा मैंने महाराष्ट्र, उन्हीं की जमीन पर विदर्भ में। हम कुछ भी कह देते हैं, हम वचनों में भी झूठे हैं। क्या काम चलाना है तो ये सब चलता है, ये काम चलाना है, यही असत्य है। जितना जानते हो उतना तो पालन कर लो, इतना तो पालन कर लो। महावीर की कृपा से मेरे पुत्र की शादी है, महावीर की कृपा से। अभी मैंने मंगलाचरण की बात की, जिसने काम को जीत लिया और बाल अवस्था में जीत लिया। वैसे श्वेतांबरों में कुछ और कहते हैं, लेकिन मैं फिलहाल ये मानता हूं, अनिर्वा रुद्र त्रिभुवन जयी काम सुबटे कुमार अवस्थाया मप निज बलादेन विजिते स्फुर नित्यानंद प्रशम पद राज्य सजने महावीर स्वामी। अभी कहा था मैंने, उस महावीर के नाम पर, महावीर की कृपा से या वर्धमान की कृपा से मेरे पुत्र का प्रणय संस्कार हो रहा है। आप आइए, बड़ी अच्छी बात, कोई बात नहीं, व्यवहार है। लेकिन महावीर की कहां से कृपा आ गई इसमें? कहां से आ गई महावीर की कृपा? तो खाली ये बात कर लेना कि देखो मैं केवल सच बोलता हूं। अरे तू सच बोलता तो कोर्ट में ये नहीं कहलवाना पड़ता कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। तू सच बोलता ही नहीं, कोर्ट को विश्वास नहीं है, तू सच नहीं बोलता। इसलिए कसम खिलाई थी और कसम भी तोड़ी गई। सारे सांसद कसम ही तो तोड़ रहे हैं, तो कसम तोड़ना क्या असत्य नहीं है? उसको छोड़ दो जो तुलसी ने कहा और कबीर ने कहा, उसको छोड़ दो। वो तो आपकी बात है, अप्पा की बात है। जिस अप्पा की शरण में मैं जाना चाहता हूं, उस अप्पा की बात है, वही सत्य। अब उसके कहा कि भाई ऐसा है, सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। ठीक है, सत्य प्रिय ही होगा, इसमें शक क्या है? अगर सत्य का सब जगह साम्राज्य हो जाए तो सत्य तो प्रिय होगा, अप्रिय तो होगा ही नहीं।
अब तुझे अलग से क्या कहने की जरूरत है कि भैया तू प्रिय बोल। ऐसा ना हो कि किसी की, कई बार कई घटनाएं आती हैं कि सत्य बोलने से बड़ी गलत परिभाषा है की किसी के इंसान, यहाँ ये मत बताना वो मत बताना। अरे उपगुण अंग में आता है वो भाई, इसमें कहाँ आता है कि वो उसने असत्य बोल दिया। उपगुण में आता है कि बिल्कुल रक्षार्थ कोई बात होगी और ऐसी कुछ बात होगी जिसमें असत्य का पाप नहीं लगेगा। ये थोड़ा विवेक से भी सोचना चाहिए, थोड़ा प्रज्ञा से भी सोचना चाहिए। बहुत से बना दिए उसने। मितभाषिता बड़ी अच्छी बात है, कम बोलना चाहिए। उसमें जो ज्यादा बोलेंगे उसमें भी सत्य का अतिचार लग जाएगा। ठीक बात है, बिल्कुल बारीक बात है, सूक्ष्म बात है। लेकिन ये जो दुनिया भर के काम आप करते हो, 16 संस्कार कहते हैं वैदिक संस्कृति में, यद्यपि हमारे से उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो भी है चल पड़ा है, कुछ मिक्स हो गई है संस्कृतियां। 16 के 16 संस्कार में तो हम झूठ बोलते हैं। बोलो, मृत्यु हो गई, कोई लेना देना तो है नहीं, चला गया। अब हम कितनी बिरदावली बखानते हैं। जो कुछ नहीं था, जो जिंदगी भर गुनाह ही करता रहा, उसके लिए भी कहते हैं भाई साहब कहना पड़ता है, व्यवहार है। तो फिर कौन से सत्य की, ये व्यवहार का हो गया बात। निश्चय में तू जाना नहीं चाहता, आत्मा की बात तू करना नहीं चाहता, तो क्या खाली इसलिए ये मुलम्मा चढ़ा रखा है कि मैं कुछ हूं और कुछ कहलाऊं तेरे मायाचार में? कहीं ऐसा तो नहीं है। मायाचार भी असत्य है, असत्य नहीं मायाचार, लोभ भी असत्य है। इसलिए सत्य को 5वें स्थान पर रखा। वो क्रम में मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन क्रम रखा, अच्छा है, अच्छा लगता है। क्रमचय चीजें अच्छी लगती हैं, क्रम नियमित चीजें अच्छी लगती हैं। जो क्रम नियमित होती है पर्याय, तो सत्य नहीं है। तो सवेरे शाम तक लगती है। कपड़े की दुकान पे जाओ तो बता देगा साहब, वो कॉटन के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन सब बता देगा। सत्य नहीं है। तो क्या नहीं व्यवहारिक, तो व्यवहारिक असत्य चलता है क्या? अगर व्यवहारिक असत्य चलता है तो बड़ी भारी दुनिया में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो हम सत्य वचन की जो बात करते हैं, उन्होंने सपने में कोई वायदा कर दिया था, पूरा किया, ठीक है, सत्यवादी हरिश्चंद्र कह रहा है। लेकिन हम युधिष्ठिर को भी सत्यवादी कहते हैं। एक छलिया को जिसने छल किया शब्द के साथ, शब्द के साथ छल नहीं करना चाहिए। आप गूंगे बन जाएंगे आगे आगे, आपकी पर्याय। अगर शब्द के साथ बोलने की अगर आपको शक्ति है, उसके साथ आप अगर छल करेंगे तो मान लेना कि हो सकता है कि आपका स्थितिबंध गूंगे के रूप में बने। हो सकता है कि मनुष्य बने और बातें बहुत अच्छी करने, मनुष्य बम मिले, लेकिन वो अब गूंगा है तो फिर बड़ी मुश्किल है ना। फिर तो एक पर्याप्ति तो मेरी बेकार हो गई। मैं अगर कुदृष्टि ही रखता रहूं दुनिया भर की, और तमाम उस तरह की जो अपने जो मेरी चक्षु मिले हैं उसका मैं दुरुपयोग करता रहूं, तो अंधा होना लाजिमी है। अंधा होना लाजिमी है। अगर मैं मायाचारी करता रहूं और बहुत से पुण्य, तो हो सकता है किसी अमीर के कुत्ते बन जाओ, गाड़ी में बैठे रहो। ये दिखाई नहीं देता क्या? तो जो हमने सत्य और असत्य की परिभाषाएं की, वो अपनी सुविधानुसार कर लें। जो मेरे अनुकूल पड़ता है वो कर लिया, और उसको कभी व्यवहार की संज्ञा दे दी, कभी सब चलता है ये संज्ञा दे दी, कभी टेक्टफुलनेस की संज्ञा दे दी, और काम चलाते रहे। तो वचन में तो कितना सत्य है, और मन की तो बात ही छोड़ दे। दुनिया भर की ये जो हम प्रपंच रचते हैं, तो मैंने आपको बताया कि भाई नाम में भी हम ये कर देते हैं। जो अपनी फर्म के नाम रखेंगे उसमें भी बीर ऑफ फ्रेग्रेंस, मेरे मित्र है, कोई आरोप नहीं लगा रहा मैं, लेकिन ये बीर ऑफ फ्रेग्रेंस है, ये सिंथेटिक जो है बीर ऑफ फ्रेग्रेंस है, इत्र भी तो नहीं है ये। तो बीर का नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं? बीर के तो बड़े ना अच्छे अच्छे नाम थे। सन्मति, जिसके ऊपर से अगर विद्याधर मुनि गुजर जाए, उन्होंने ही नाम रखा था सन्मति, तो उनकी शंका का समाधान हो जाता है। ऐसे जीव के नाम पर आप रख रहे हैं फ्रेग्रेंस। दुनिया भर के सिंथेटिक केमिकल का काम है। कोई आरोप नहीं, व्यवहार की बात है, लेकिन सच्ची बात तो है नहीं। ध्यान रखें ना आप इस बात का, अपनी जो सावधानी है उसको एकाग्र करें ना। ये कौन सा, तो कम से कम व्यवहार में यही तो रखे कि ना। अरे बहुत सी चीजें हैं, उस व्यापार से संबंधित ही नाम रख लो।
चर्चा कोई महत्वपूर्ण नहीं है उत्तम सत्य धर्म में, ये चर्चा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप अगर छोटी छोटी चीजों का भी पालन नहीं करेंगे तो फिर तो आत्मधर्म तक पहुंच जाना तो बहुत मुश्किल बात है। वीर की बात तो आप नहीं समझ पाएंगे। अगर कथानकों में देखा जाए तो दो पात्रों का ध्यान रखना। दो पात्र बड़े गजब के लोग हैं, ये दोनों बहुत गजब के लोग हैं। महाभारत में अगर आपको जाए तो आपको कर्ण से बड़ा कोई कैरेक्टर नहीं। देखना, एक एक बात देखना। सच्चा आदमी, उसकी आंखों में रोशनी है, सच्चा आदमी है। तो कभी अनुकरण करने की बात आए ना, ये जो कुप्रचार कभी कभी होता है ना, ये भी असत्य है, ये भी असत्य है। असत्य नहीं है। ये राहु केतु की बात करने वाले जो मान लीजिए कोई चैनल है, पारस चैनल, नीचे हर समस्या के समाधान के लिए, ये सत्य नहीं है, असत्य नहीं है क्या? हम निरंतर असत्य की बात कर रहे हैं। स्तुतियों में हम इतनी बात कर जाते हैं, पूरी की पूरी असत्य नहीं है। स्तुतियों में कितनी असत्य बात भरी पड़ी है, स्तुतियों में है। द्रौपदी को चीर बढ़ाए, वो गलत है, ये सही है क्या? और हम रोज पढ़ते हैं। तो निर्धारण तो आपने करना है और यहीं से अभ्यास शुरू होगा। और कम से कम छोड़ो, आप जो कुछ चल रहा है वो तो चल ही रहा है, निज से तो शुरू कर कि मैं नहीं बात करूंगा, ये वाली मैं लाइन इसको हटा दूंगा, पढ़ूंगा। आलोचना बड़ी अच्छी चीज है, मेरे गुनाहों का प्रायश्चित होता है। मुस्लिम संस्कृति में तौबा होता है, ठीक है, अच्छी बात है। कन्फेशन है, सभी संस्कृतियों ने माना है उसको, कन्फेशन है। और कन्फेशन तभी होगा जब मैं अपनी मानूंगा कि भाई मैंने पाप किया है, आलोचना की है, या कुछ ऐसा किया है जो कि मतलब खिलाफ है, आत्मा के खिलाफ है, आत्मधर्म के खिलाफ है, ऐसा किया है। तो सारे व्यवहार में भी तो हम असत्य हैं, सारे व्यवहार में टोटल। और बात करते हैं सत्यता की। कमाल है। अनेकांत गजारी कुछ ऐसा कहने लगे, अनेकांत है ना, अनेकांत ठीक है, पॉइंट अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी है, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई चलो ऐसा है। लेकिन वो किसके लिए अनेकांत था मालूम है? स्यादवाद, नयवाद और अनेकांत किस लिए था? ये संसार के लिए नहीं था। कुछ आत्मा के बारे में अड़चने आती थी, कुछ कर्म के बारे में अड़चने आती थी, और मुझे मंजिल पर पहुंचना था, ये उसके लिए थे। हर जगह नहीं लगते ये, और हर जगह लगाए भी नहीं जा सकते। ये बड़ी चर्चा के विषय थे, जो बड़ी चर्चा थी, मेरी अपनी चर्चा थी। मुझे मुक्त और संसारी के बीच में जब भेद करना होता था, जब भेद विज्ञान की बात करनी होती थी, क्या मेरा पर है और क्या स्व है, तब ये बातें लगती थी। इसलिए लगती थी कि भाई तू शिकार है अपने पूर्व कर्मों का, इसलिए औदिक भाव होते हैं ना, इसलिए बातें थी। ये हर चीज पे नहीं लगती है कि भाई हम तो शादवादी हैं, नयवादी हैं। नयवाद बड़ा भारी रहस्य, ऐसा कुछ नहीं है भैया। सीधी सी बात है कि आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। और जिस व्यवहार की बात आप कर रहे हैं, और जो कबीर और ये सब बोल बाल के कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, सत्य का अनुव्रत है, सत्यानुव्रत है, ठीक है, लेकिन वो सत्य है क्या? अरे गांधी के दो ही सिद्धांत थे, सत्य और अहिंसा। जो बात कहूंगा सत्य कहूंगा। जो बात आप करते हैं कि भाई तेरे किसी वचन से किसी की हिंसा न हो जाए, तो उन्होंने कहा मैं अहिंसा को साथ मिलाता हूं, सत्य के बिना अहिंसा नहीं, अहिंसा के बिना सत्य नहीं, सच है। और अहिंसा का अर्थ कोई मारना पीटना भी नहीं था, वो तो बहुत बड़ी बात है। वो तो किसी को अगर चोट भी, अगर मानसिक चोट भी पहुंची है, वो ये हिंसा है, वो भी हिंसा है। संकल्प हिंसा हमारे यहाँ हिंसा के बड़ा बारीक रूप है। हिंसा का अर्थ ये नहीं था, खाली ये नहीं था, हिंसा का अर्थ नहीं था। तो जब आप असत्य बोलते हैं तो आप हिंसा करते हैं, पक्की बात। शब्द की हिंसा करते हैं, व्यवहार की हिंसा करते हैं, किसी को गलत सिद्धांत बताते हैं, और वो सारी जिंदगी सिद्धांतों पर चलता रहे, तो क्या होगा? एक चोर को फांसी लगी, चोरी की सजा फांसी नहीं है, कुछ और भी कर दिया हो उसने चोरी के साथ, या चोर अपने मंतव्य पूर्वक कोई मर्डर कर दिया हो। उससे पूछा कि भाई तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। बड़ी नेचुरल बात है, बड़ी प्यारी बात है कि अपराधी अपनी मां से मिलना चाहता है।
फौरन उसकी इच्छा पूरी गई। तो माँ से कहा, माँ इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ कान में कहना चाहता हूँ। हाँ, तो माँ है। अच्छी बात नहीं है, ध्यान रखना इस बात का, लेकिन बात बताता हूं कि कुछ लोग क्या मतलब किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाते हैं ताकि समाज में एक चीज, एक प्रेरणा, चेतना, एक समाज में एक दिशा तय हो। तो उस लड़के ने, जिसको फांसी की सजा होने पर था, अंतिम में उसकी अभिलाषा बहुत सी हो सकती थी, उसने माँ से कहा कि जरा कान पास में लाओ, मुझे कान बात करनी है। अलाउ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होता है। उसने अपने पूरी ताकत लगा के उसका कान काट दिया माँ का। अच्छी बात नहीं है। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो उसने पूछा लोगों ने कि भैया तू एक बात बता, ये तो ठीक है तुझे फांसी चढ़ना है तो चढ़ना है, अब इसकी और तो कोई सजा हो नहीं सकती, लेकिन ये तो बता कि इसके कान क्यों काटे गए? कि मैं इसको भी सजा देना चाहता था। अगर पहली जो चोरी मैंने की थी उस वक्त ये संस्कार मेरे में पड़ जाता, या दूसरी की थी और ये माँ ही कर सकती थी, उसने मौका दिया पूरा। तो जब आप किसी सिद्धांत विशेष में या अपनी सीख, जिसको आप नैतिक शिक्षा या कुछ भी कह सकते हैं, उसमें कोई सिद्धांत बिना जाने बूझे अगर पेश कर दें और उसकी निरंतर कोई अनुपालना करता रहे, क्या यह सत्य नहीं है? परिभाषाएं हो सकती हैं, अगर व्यवहार के सत्य की बात करो तो बहुत असत्य है। क्या यही आप कह सकते हैं कि यही सत्य है? बताइए, कह सकते हैं? तो आपने कहा कि वचन की बात, कारण असत्य नहीं है क्या? ये ग्रहण असत्य नहीं है क्या? जब आप किसी को इत्र के नाम पर, खुशबू के नाम पर कृत्रिम खुशबू सुंघाते हैं, क्या असत्य नहीं है? ये असत्य घोषणा नहीं है कि दिस इज फ्रेग्रेंस, ये असत्य घोषणा नहीं है। बताइए, कोई स्वर्णकार, वो आप उसको ले सकते हैं चोरी में, लेकिन असत्य है ये, क्योंकि असत्य और अहिंसा पर सारे सिद्धांत टिक जाएंगे। सारे जो जितने भी आपके व्रत, महाव्रत, अणुव्रत हैं, ये तमाम सत्य की और कसौटी पर कसेंगे, तो सारे सिद्धांत सत्य की कसौटी में, उसके दायरे में आ जाएंगे। कोई भी स्वर्णकार कहता है कि 22 कैरेट का सोना है और वो 18 कैरेट का देता है, असत्य नहीं है ये। तो अब ये मान के चला तो कि तो सारा व्यवहार असत्य है। कोई दूध है, अगर दूध में पानी मिलाएगा, असत्य नहीं है। हो सकता है वो आप उसको किसी और श्रेणी में डालना चाहें, डाल दें, लेकिन सत्य के दायरे में आता है वो? असत्य के दायरे में नहीं आता। बताइए, ये जितने ज्योतिषी और वास्तु विशेषज्ञ जो जैनों के नाम पर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा है, मुनि सुब्रत सागर की, सॉरी, मुनि सुब्रतनाथ की पूजा करने से तेरा राहु कट जाएगा या शनि कट, यह असत्य नहीं है। जो आदमी वीर निर्वाण संवत की रक्षा करने के लिए जन्म पत्री बनाता है, पंचांग बनाता है, उसको तो कहा जा सकता है वो सत्य बोल रहा है, उसको तो पंडित कहा जा सकता है, क्योंकि पूरा गणित का वो तो पूरा वैज्ञानिक शास्त्र है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि वीर निर्माण संवत तो विक्रम संवत से पुराना है। चर्चा कर रहा हूं सामयिक, कोई विशेष बात नहीं है इसमें। तो इस असत्य के भरे संसार में आप कहें कि खाली वचन से कुछ बोल दिया वो, अरे भैया नहीं, कहीं आप पालन नहीं कर रहे, कहीं भी पालन नहीं कर रहे, कहीं भी, कहीं भी। शुरू से बता देता हूं, जो लोग देव दर्शन करना चाहते हैं, बड़े अच्छे करते हैं, देव दर्शन होना चाहिए हमारे यहाँ भैया, पहले देव दर्शन होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो कहा है कि चत्तार लोग उत्तम, चत्तार स्तरणम पब्बज्जामि, ठीक है ना? तो ठीक है, उसका पालन होना चाहिए। अरंत की शरण में खड़ा हूं, अरंत तो उपलब्ध नहीं है तो अरंत की मूर्ति के सामने खड़ा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन जिसको मैं प्रासुक जल कहता हूं, कलेजे पे हाथ रख के देखना, और न करो तो किसी से पूछना, किसी ऐसे व्यक्ति से जो जानता है कि जल में कितनी देर में परिवर्तन आ जाता है। आप भी पढ़ लेना, कहीं मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जिसको आप अभिषेक कहते हैं, और जब आप इस तरह का प्रचार करते हैं, इससे सारे रोग खत्म हो जाएंगे।
फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है मंदिरों को बंद करने की। कोरोना की सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। दोगले, असंशय में कुछ पता ही नहीं है, भय के मारे ऐसी तैसी हुई आ रही है, भय के मारे आप कह भी नहीं पाते हैं। तो भय जो है, भय के वशीभूत होकर जब आप कोई बात नहीं कह पाते, तब भी आप असत्य बोलते हैं। तो संसार तो सारा असत्य का हिस्सा हो गया, कुछ ऐसा लगता है। कुछ है, कुछ कहते। अब मन वचन का है तो बहुत बड़ी चीज है। मन में तो मैं तो घुसा नहीं, क्योंकि अब करेगा मनोविज्ञानी निर्णय करेगा, करा आपने झूठ। जैसे लाई डिटेक्टर होता है ना, लाई डिटेक्टर तो, लेकिन लाई डिटेक्टर कोई अंतिम नहीं है अभी, इसलिए उस पर बहुत बड़ी बात नहीं होती। वो लाई डिटेक्टर है, चूंकि झूठ बोलते वक्त या अपने मन वचन का से जब कोई बात आप करते हैं तो उसमें कुछ स्पंदन होता है, कुछ प्रदेश हिलते हैं। चूंकि आत्मा तो बहुत शुद्ध है, तो उसके शुद्ध प्रदेश कुछ हलते हैं। अब वो मूवमेंट जो है वो ला रहे हैं, वो लाई डिटेक्टर के रूप में आ रहा है, ठीक है। प्रामाणिक नहीं है अभी, क्योंकि आत्मा ही जब प्रामाणिक आप नहीं कर पा रहे, जब आत्मा पे नक्की आप उस पर ठहर ही नहीं पा रहे, तो उसको प्रामाणिक कैसे करेंगे आप? जब आप ये नहीं मान रहे कि आत्म प्रदेश कितने हैं और आत्म प्रदेशों का ये मामला है, तो फिर उस पर खोज कैसे हो जाएगी आपकी? और फिर जिस भौतिक तरीकों से उसकी खोज कैसे हो जाएगी? उसकी प्रयोगशाला तो अंतर की है, वो मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है। तभी तो उन्होंने कहा मन पर ज्ञानी है, यह ज्ञानी है, केवल ज्ञानी है। चूंकि ज्ञान से ही चीजें तय होंगी, ज्ञान के आयाम में तय होंगी, ज्ञान के आकार में तय होंगी। इसके अलावा तो कुछ हो नहीं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। चूंकि जो अंत में आप सब कुछ जान लेंगे, सब कुछ जान लेंगे, समुद्र की गहराई नाप लेंगे, पृथ्वी की गहराई नाप लेंगे, पाताल लोक तक पहुंच जाएंगे, चंद्रमा तक भी तो पहुंच जाएंगे। एक प्रश्न खड़ा रह जाएगा कि जाननहार कौन है, कौन जानता है? और यही सत्य। और ये आचार्य चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, बड़े करुणा भाव से कह रहे थे, और कभी कभी नाराज होकर भी कह रहे थे। कभी कभी हमारे मुंह से भी जैसे निकल जाता है ना, तो उनके मुंह से भी निकलता है मूढ़। अरे मूर्ख समझ, मूढ़ समझ, तुझे क्या हो गया है? बड़े वात्सल्य भाव से, करुणा भाव से, जैसे हम लोगों के मुंह से भी कभी कभी चीजें निकल जाती हैं अपने बच्चों के लिए, या वैसे जनरल भाषा में। तो वो कहते थे, वो चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि भैया ऐसी बात नहीं है, ये है, समझने की कोशिश कर रहा। बहुत समझाते थे। तो आज की क्या पोजीशन है? क्या समझाया आपने? एक विद्वान अक्सर अपनी, कोई आलोचना मत समझ लेना, लेकिन सच कहने की थोड़ा है, सब बोलना चाहिए, सच बात कहनी चाहिए, सच बात कहनी चाहिए। एक विद्वान अपनी सभा में अक्सर कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया अपनी जिंदगी में, लेकिन 700 विद्वान मैंने तैयार किया, उनको आश्रम खोल रखा है, कोई बात नहीं, यूनिवर्सिटी ने मान्यता दे दी, वो ग्रांट होती होगी, समझ वो आते होंगे, आजकल चल रहा है, कुछ नहीं। लेकिन उनके शिष्य ज्यादातर क्या कर रहे हैं? आप तो कहते हैं कि द्रव्यानुभूति आत्मानुभूति की बात कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर क्या कर रहे हैं? गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं, अगर 700 विद्वान तैयार कर रहे हैं तो 600 विद्वानों की गारंटी मैं देता हूं, जिनको आप विद्वान कह रहे हैं। ब्याह शादी करा देंगे, गृह प्रवेश करा देंगे, हवन करा देंगे। और दिक्कत तो यह है कि सबके आगे डॉक्टर लिखा हुआ है। तो मुझे डॉक्टर से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि डॉक्टर तो अब सूरदास जन्म के अंधे थे या बाद में अंधे हुए, इस पे भी डॉक्टरेट है, तो क्या करोगे आप इसका? जब शिक्षा की व्यवस्था ही ऐसी हो गई कि यूनिवर्सिटी ने मान्यता दे दी, एक गाइड को आपने जो है ना खुश कर दिया, हो जाता है खुश आदमी, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे मोटे लालच में भी हो जाता है, आपको खुशामद से भी हो जाता है। विषय भी उसी ने दे दिया कि सूरदास जन्म के अंधे थे। मैं उदाहरण दे रहा हूं, कुछ और बात मत समझ लेना, कि सूरदास जन्म के अंधे थे या बाद में अंधे हुए। अब इस पर रिसर्च चल रही है, शोध चल रहा है, सरकार की स्कॉलरशिप मिल रही है, और वही गाइड है जो खुद अंधा है, तो उसने दे दी डॉक्टरेट की डिग्री, तो डॉक्टरेट मिल गई। तो अब आप इस पर फख्र करेंगे क्या? इस पर अभिमान करेंगे? असत्य नहीं है क्या ये बात? पीएचडी किसको कहते हैं बताइए आप? अंग्रेजी सभ्यता में कहा है ना पीएचडी तो शब्द, डॉक्टरेट शब्द क्यों लिखते हैं डॉक्टरेट? जब आप मिलित संस्कृति से कहते हैं कि ये है वो है, फिर भी डॉक्टरेट बड़ी शान से लिखते हैं। मेरे पास एक 8वीं पास लड़का आया, आदमी आया, अब वो मंदिरों में पूजा वूजा कराता रहता है, पैसे भी होंगे उसके पास। तो वो मेरे से कहने लगे कि सभी डॉक्टरेट की डिग्री कैसे? किसी ने बता दिया कि चले जाना, शायद वो कुछ तरकीब बता दें। कहा विद्वान है? हाँ जी। तो फिर मैंने कहा फिर आपको जरूरत है डॉक्टर लिखने की?
और आप सबको जानते ही है, और डॉक्टर चाहते हैं कि उसको ज्ञान फिलोसफी पे। अच्छी बात है। तो मैंने उनको, तुम्हारे पैसे हैं कि ना? जी। तो मैंने कहा ऐसा है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दे देता हूँ। मैंने भी झूठ बोला, लेकिन उनका बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने कहा कुछ यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट देता हूँ, आपको उसके वाइस चांसलर को जाके इतने रुपए दे देना, वो आपको एक सभा में बुलाएगा और डॉक्टरेट की उपाधि पकड़ा देगा। लेकिन उसका कोई टेक्निकल टर्म नहीं होगा, मतलब आप किसी एकेडमिक में जाना चाहें तो नहीं जा सकते, लेकिन दे देगा। लंदन में मिलती हैं यूनिवर्सिटी, इस तरह भी मिल जाती हैं, वो वास्तव में मिलती हैं। चूंकि उस वक्त क्या था कि अंग्रेजों की वो व्यवस्था थी कि अगर उन्होंने ये समझ लिया कि ये वाकई काबिल आदमी है तो उसको डॉक्टरेट दे देते थे। यूनिवर्सिटीज में ऐसा प्रावधान है। लेकिन आज की पोजीशन दूसरी है। अब कोई विषय है भैया कि कबीरदास मुसलमान थे या हिंदू थे, ये कोई विषय है? डॉक्टरेट मिले, और डॉक्टरेट के लिए तो उपयुक्त विषय नहीं है, लेकिन ऐसे गाइड और ऐसे डॉक्टरेट करने वाले परीक्षार्थी, क्या करोगे आप? तो यह सत्य नहीं है। धर्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सब जगह असत्य का ही अगर बोलबाला है, मुश्किल है। दान के 4 प्रकार हैं। उत्तम त्याग में आता है भैया, बड़ी विचित्र बात है, उत्तम त्याग में आता है। निर्ग्रंथ की भाषा तो नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, जोड़ दिया होगा आपने। षडावश्यकों में आता है, कोई बात नहीं, लेकिन उत्तम त्याग में आने की क्या आवश्यकता है? कि आहार दान दे दिया, औषधि दान दे दिया, शास्त्र दान दे दिया, अरे बड़े कुंदचार लिख के तुमने चपा दिया, क्या दान दे दिया? बता कंटेंट किसकी है इसमें? इसमें कलेवर किसका है? तो मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि वो लोग जो उत्तम सत्य की चर्चा करते हैं और रोज करते हैं और बहुत सुंदर तरीके से, आकर्षक तरीके से करते हैं, जरा झांक के देखें ना। 700 विद्वान तैयार किए, 600 विद्वान तो यही कर रहे हैं। देवता तो एक ही था मेरे पास, मैं तो अरहंत की शरण में जाना चाहता था और सिद्ध की शरण में जाना चाहता था। केवली का पंडित तो धर्म ये नहीं कि 9 देवता हैं, 9 देवता हैं, ऐसा है नहीं। लेकिन तमाम लोग शांति विधान, और अब तो और बहुत उच्च कोटि के लोग हैं, वो कहते हैं समय सार विधान। अब बड़े ठीक है, कुछ होगा। तो ये जो मामला है ये असत्य नहीं है तो सत्य है। आप चिरवाणी के साथ पे अगर असत्य कर सकते हैं, बहुत व्यवहार की बात कर रहा हूं, आत्मा तक पहुंचने की बात तो बहुत लंबी चौड़ी है, हम 10 धर्मों में निभा लेते हैं इस बात को, लेकिन ये तो साधना का विषय है, क्रिया का विषय है ही नहीं। नहीं है, क्रिया का विषय नहीं है, तो साधना का, मनन का विषय है, स्थापित होने का विषय है। मैं तो पूजा के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करूँ, जैन दर्शन को खंडित मत कर देना। अज्ञान क्या है? हमारे यहाँ एक महिला घंटे 2 घंटे पूजा करती थी, ये भी पूजा, ये भी नहीं छूट जा, वो परिक्रय का भाव होता है, ये भी नहीं छूट जा, वो ये लोभ का भाव भी है, बता देता हूँ आपको। एक ही पूजा से काम चल सकता है, बशर्ते कर भाव से सम्मिश्रित कर दो। एक देवशास्त्र गुरु की पूजा अगर आप ठीक से, उनके द्वारा रचित, जो कोटा द्वारा जुगल किशोर जी है, उनके द्वारा रचित जो पूजा है, केवल आप उसको पढ़ने में, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो थोड़े से ऊंचे उठ गए हैं विज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, वो अगर पढ़ लें तो जैन दर्शन पूरा समझ में आ जाए। एक पूजा पर्याप्त है, उससे ही मुक्ति नहीं मिलेगी आपको। मतलब वो भी आप गुनगुनाते रहेंगे तो भी आपको लगेगा हाँ कुछ मैंने पढ़ा, कुछ समझा। लेकिन ज्यादातर क्या, वो कोई कहने सुनने वाला नहीं कहेगा। हम क्यों कहें भाई? समाज में इस तरह की वो पैदा होगी, जो चल रहा है चलने दो। जो आदमी ये कहता है कि मैं विद्वान भी हूं, मैं इसको चला भी, कल मैंने एक कहानी सुनाई थी ना कि मुस्लिम फकीर को शराबी ने कहा कि तुम लुढ़क गए, अगर तुम बेहोश हो गए तो समाज बेहोश हो जाएगा, और समाज को बेहोश करने का काम ये विद्वान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि मैंने 600 विद्वान 700 विद्वान तैयार, सारी तो नव देवता की पूजा करा रहे हैं। 2-4 की बात मैं करता नहीं, जो पाए दावे किसी डॉक्टरेट भी उन्होंने किया कि इसका व्यक्तित्व, उसका कृतित्व, ये डॉक्टरेट है, ये शोध है। कमाल है यार, कोई शोध है? कोई तात्विक विषय ऐसा नहीं है जिस पर शोध किया उन्होंने ना। उतार के लिख दिया होगा कहीं से, उद्धरण दे दिए होंगे, बड़ी किताब बना दी होगी, मोटी बना दी होगी, पढ़ता तो कोई है नहीं। रामधारी सिंह दिनकर ने किताब लिखी, भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय, अच्छी किताब है।
उसमें आपको इतिहास भी मिले। मैं तो ऐसा स्तुति परक नहीं है कि भाई संस्कृति और कह दिया मेरी सुनना, उन्होंने बड़े शोध के साथ लिखी होगी, बहुत सा पढ़ा लिखा होगा, ये बात जाहिर है। और उसकी जो भूमिका लिखी थी वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। जवाहरलाल नेहरू के दोस्त थे, मित्र थे, साहित्य की कदर करते थे नेहरू जी। तो उन्होंने लिखा कि वो तो सब ठीक है, लेकिन भारतीय संस्कृति में एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि कितनी ऊंची ऊंची बातें हैं, हम तो उनकी व्याख्या भी नहीं कर सकते, बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं। और जो फॉरवर्डिंग करते हैं, जो प्रार्थना लिखते हैं, जो फॉरवर्ड करते हैं, अच्छे जो फॉरवर्ड करने वाले लोग हैं, वो पढ़ते हैं किताब, पढ़ी होगी 2 महीने में, 2 महीने में। तो उन्होंने कहा कि संस्कृति का तो जवाब नहीं, भारतीय संस्कृति का कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन जब आचरण पर बात आती है तो मुझे बड़ा डाउट होता है, मुझे बड़ा संदेह होता है। ये बातें ही बातें हैं क्या खाली, आचरण में क्यों नहीं आई? अब आपने सवाल किया भाई पेट भी तुझे भरना है, तो फिर आप कहते क्यों हैं कि मैंने जो है अध्येता तैयार की है, आध्यात्मिक तैयार की है? आप क्यों कहते हैं? जब दुनिया भर के काम आप करते हैं तो 500 लोगों की कुछ और व्यवस्था भी कर दो, कुछ और इंस्टीट्यूशन में कुछ तो हो सकता है, आप कर सकते हैं, आप समाज के अधिपति हैं। बहुत असत्य बोलते हैं। बुलाया बच्चे को, इधर आओ जरा, समय सार पढ़ा है? हाँ जी। जानते हो? हाँ जी। इन 5वीं गाथा सुनाओ, उसने सुना दी। उसके बाद कहा कि भाई उसकी उस अधिकार की सर्वशुद्धि विशुद्ध अधिकार है, उसकी एक गाथा सुनाओ, सुना दी। अरे वैज्ञानिक युग है, एक टेप खोल लेना, सारी सुन ले, इकट्ठी सुन ले। किस तरीके से आप चीजों को बरगलाते हैं। और ये वो लोग कहते हैं जो समाज को दिशा देते हैं, तत्वदर्शी हैं, तत्ववेत्ता हैं। तो अब एक ही बात आती है कि आचरण में क्या है और बात में क्या है। ऊंची ऊंची बातें अच्छी लगती हैं, कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कभी आपका रोमांच जागृत हो जाता है, कभी करुणा भी जागृत, कभी भाव भी बनता है, कभी आंख में से आंसू भी आ जाते हैं, कभी क्रोध की दीवार भी खड़ी होती है। तो मैं एक बात कह रहा था आपसे कि अगर सत्य की बात करनी है किसी कथानक में, तो महाभारत में कर्ण से बड़ा कोई सत्यवादी हुआ ही नहीं। वादी से मेरा मतलब वचन से, और वो व्यवहार से भी, जो उसने कह दिया वो कह दिया। छल हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, एक पर्याय जाएगी, चली जाएगी, लेकिन मैंने जो बात कही है वो पूरी करूंगा, उसमें कोई छल नहीं करूंगा, और मैं कोई एहसान नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा कि मैंने तो वचन दिया है भाई, बात खत्म हो गई। उसने कभी ऐसा भी नहीं सोचा होगा कि मेरा नाम दर्ज होगा इतिहास में, कभी। बहुत कम लोग हैं, कर्ण पर लिखा है, वैसे लोगों ने बहुत लिखा है। अब मैं कर्ण का व्यक्तित्व क्यों कह रहा हूं? क्या व्यवहार में कुछ ऐसे बने ना, और किसी भी कॉस्ट पे उसका पालन करे ना, तो बात है। और सामर्थ्यवान व्यक्ति ही सत्य को झेल सकता है, ये भी समझ लेना। ये जो कहने सुनने वाली बातें, चाहे कुछ, चाहे कोई, एक मतलब कहना चाहिए जो निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति, उससे आप कल्पना करो और उसको सभा में बिठाल के कह दो, ऐसा नहीं है। इसके लिए बड़ी सामर्थ्य चाहिए, बड़ा संगठन चाहिए, बड़ा पुण्य चाहिए, बड़ा पुण्य चाहिए। और दूसरा जो व्यक्ति मुझे लगता है सबसे, जो अपने 63 शलाका पुरुषों में कह लीजिए, या हमारे प्रथमान योग के ग्रंथों में जो नायक हुए, बाहुबली। गजब के आदमी थे। नई दृष्टि का अगर विस्तार किया, विकास किया, तो उस व्यक्ति ने किया। उसने कहा क्यों लड़ते हो भैया, ये सेना मरे, क्या फायदा। फिर बाद में कहता फिर होगे कि हमारे प्रधानमंत्री की तरह के इस ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ये व्यर्थ का मायाचार क्यों करते हो, चलो आपस में लड़ लेते हैं ना, देख लेते हैं। और बाहुबली को पता था, बताता हूँ, बाहुबली को मालूम था, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात ऐसी ना हो जाए जिससे हिंसा का आरोप लगे मेरे ऊपर, या कुछ और आरोप लगे। तो उन्होंने क्या कहा पता है? सबसे पहले कहा चलो दृष्टि युद्ध कर लेते हैं, इस आंख की बड़ी विशेषता है,
बड़ी विशेषता है, ये संवेदनशील है। आपके मन में अगर कोई कुभाव है, विभाव है, या द्वेष है, ईर्ष्या है, या आप झूठे हैं, आप यूं मान लीजिए, आप आंख नहीं मिला सकते, पक्की बात, मिला नहीं सकता। इधर करोगे उधर करोगे। आजकल तो जो माफियाज होते हैं ना, वो हरा चश्मा लगाते हैं, आंख नहीं मिला सकते हो, चाहे वो कितने भी बलशाली या जो कुछ भी उनका साम्राज्य या गैर साम्राज्य रहा हो, वो सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि वो आंख नहीं मिला सकते। बाहुबली ने कहा कि चलो मिला लेते हैं, तो उन्होंने 3 युद्ध रखे, दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल्ल युद्ध। गजब की बात थी अपने आप में। ये बड़ा ऐसा लगता है जैसे युद्ध हुआ हो, युद्ध हुआ ही नहीं, कमाल की बात है। और उन्होंने साबित कर दिया कि तू चल विजेता। हार गए थे भरत। क्यों चक्र छोड़ना पड़ा उन्हें? क्यों चक्र छोड़ना पड़ा? हार गए थे वो सत्य पर नहीं थे, पक्की बात। बाप ने दिया था उनको पोदनपुर का राज, पिताजी ने दिया था। तुम्हारे चक्रवर्ती बनने की लालसा में तुम किसी का राज्य छीन लोगे? और अगर छीनने का यही रिवाज है कि युद्ध करके छीनेंगे, तो चलो कर लेते। 2 बातें साबित की उन्होंने कहा बगैर हिंसा के भी युद्ध जीता जा सकता है। तो उन्होंने दृष्टि युद्ध किया, भरत निगाह नहीं मिला पाए, नहीं मिला पाए। ये पोदनपुर जिसको कहते हैं ना, वो आजकल पाकिस्तान में चला गया है, नहीं निगाह बन पाए, मिलाने का सवाल ही नहीं था, हार गए। फिर उन्होंने कहा एक युद्ध और करते हैं, तो उन्होंने कहा जल युद्ध। और जल युद्ध क्यों रखा था? ये बाहुबली की चॉइस थी, भारत की चॉइस नहीं थी। भारत हार जाते, हार गए थे। जल में, पानी में जो प्रहार होता है ना, उसका कम प्रभाव होता है। बाहुबली को अच्छी तरह पता था कि ये अपने अहंकार, बाहुबली को कहा जाता है ना अहंकार, तो लेकिन क्यों कहा, कैसे कहा, वो अलग बात है, वो शल्य की बात बाद में करेंगे। लेकिन बाहुबली ने कहा आप जी के अहंकार में इस पे अगर कोई प्रहार पड़ गया, करुणा का भाव था। उन्होंने कहा जल युद्ध करते हैं, भाई युद्ध ही तो करना है। बाहुबली को तो पता था अंत में तो यही कहूंगा कि तू जीत गया, बात खत्म हो गई यार, मुझे तो राज्य छोड़ना है। चक्रवर्ती तू पद संभाल। और जब भरत गए चक्रवर्ती लिखने के लिए पट्टिका पर, तो वहां जगह काली नहीं थी। क्या कमाल की बात है। अरे जैन दर्शन की शलाका पुरुषों की जो कहानियां हैं बड़ी विचित्र हैं। साधारणतः आप समझ ले वो दृष्टि युद्ध में वो जीत गया, लेकिन इसके पीछे क्या था? आंख नहीं मिला पाएंगे आप सत्य के साथ, ये बात बिल्कुल सच है। कभी मिला के देख लेना। कभी आपके परिवार में कोई झगड़ा हो जाए तो एक काम करना है कि चलो आंख मिला के बात करते हैं। उनका दृष्टि युद्ध, हार गए भारत। मन में दोगलापन था, हार गए। सच नहीं था उनके मन में, वो जानते थे कि मैं गलत कर रहा हूं, आंख नहीं मिला पाए। और जल युद्ध किया तो उसने प्रहार की जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, वो जल में कम पड़ती है। और बाहुबली को पता था गड़बड़ हो जाएगी, भरत हार, उसमें भी हार गया। फिर किसी ने कहा होगा मल्ल युद्ध, बड़े संभाल के वार किए उन्होंने। भाई है, दूसरी माँ का, लेकिन पुत्र पिता तो एक ही है। 63 सलाका पुरुषों में जिसने 80 कृषि की तालीम दी, वो व्यक्तित्व जिसको हम ऋषि देव कहते हैं, भगवान कहते हैं, भगवान को, उन्हीं की संतान है। मेरा भाई है, बड़ा भाई है, अग्रज। बड़ी सावधानी से, और उस सावधानी के बाद भी मल्ल युद्ध में भरत हार जाते हैं, तीनों युद्ध हार गए। और हार की प्रतिक्रिया क्या होती है मालूम है आपको? हार की प्रतिक्रिया, और बड़ी महफिल में हार की प्रतिक्रिया क्या होती है? हिंसा होती है, चक्र छोड़ देते हैं। लेकिन सत्य के सामने बड़ी मुश्किल होती है। असत्य कितना भी ताकतवर हो, मैं ये द्रव्यार्थ की ये बात नहीं करता कौन मर गया कौन जी गया, उसको छोड़ो आप। लेकिन वो जीत गया, मर के भी जीत गया, चक्र छोड़ा, चक्र वापस आ गया। बाहुबली के दिमाग तब तक कितना परिष्कृत होता, कितना परमार्जित हो रहा था, कितना त्याग की तरफ जा रहा हो। अब बताइए, इन तमाम विडंबनाओं के बीच में बाहुबली ने मानसिक तैयारी की। उसने कहा छोड़ना यार, तू जीत गया।
तुम अंतिम भाई को मारने की कोशिश की ना, क्या है ये जमीन, तू ले ले चक्रवर्ती पद, हो गया, बात खत्म। मैं तो ऐसा चक्रवर्ती बनूंगा, मौका है, विषमताएं कभी जटिलताएं कभी कष्ट मौका देती हैं, मौका देती हैं। तो कभी कोई विषम परिस्थिति आ जाए तो मैं ये नहीं कहता कि आप बैरागी अपना मन सुधार सकते हैं कि क्या है यार, छोड़ना, मौका मिल जाता है। और वो जब चक्रवर्ती पद के लिए लिखने गए तो जगह नहीं थी, निरे हो गए, बहुत हुए, चले गए, तो जिंदा रहेगा। तो ये सारा असत्य का व्यवहार फिर क्यों? एक सत्य तो है, तुझे पता भी है, अपने पूर्वजों के जरिए या समाज के जरिए, या शमशान तो है, सत्य तो ये भी है, मृत्यु तो सत्य है। अगर तू सत्य का निर्णय भी, सत्य तो एक ही है, वो तू, तेरी आत्मा है बस, और कुछ नहीं है, सब नाशवान है, सब नश्वर है। अब उसके पीछे तू सत्य को दाव पर लगाते है, अपने आत्म के स्वभाव को दाव पर लगाते, तो धिक्कार तो तुझे है ही पक्का। और धिक्कार किसी और से नहीं होती है, धिक्कार आत्मा से होती है, अपने से। क्या करता रहा मैं, क्या किया मैंने, भावुकता नहीं है ये कोई जज्बात नहीं है। लेकिन जो भव्य लोग होते हैं ना, जिनके चित्त में कुटिलता वक्रता कम होती है ना, वो बहुत जल्दी रियलाइज करते हैं। पहले तीर्थंकरों का निमित्त था ना, कि वैरागी का निमित्त होता था क्या, कि भाई बाल भी सफेद हो गए तो मेरी परिवर्तनशील है, कल तो मेरे काले थे, कल तो यौवन पूरा था, आज क्या हो गया, तो वो वैरागी का कारण बनता था। बादल अगर गड़गड़ाहट कर रहे हैं तो वैरागी का कारण बनता था कि कोई प्रलय आने वाली है, कोई बात है, मैं जल्दी से समझ जाऊं, और वैरागी की तरफ चल देते थे। सरल रो रहे होंगे, तो सत्य जो है, जैसे कभी कभी कहते हैं सत्य कितना भी पराजित हो जाए, सत्य कभी पहली बात तो पराजित होता नहीं, पराजित नहीं होता। लेकिन पराजय की कभी कभी जो बाहरी चिन्ह है ना, प्रतीक है ना, इनको हम पराजय मान लेते हैं। जैसे कोई मर गया, जिसके किसी पैसे लूट लिया, नुकसान हो गया, तो उसको हम पराजय, पराजय नहीं, सत्य की पराजय नहीं है ये, मान लेते हैं प्रतीकों के आधार पर। बहुत से ऐसे प्रतीक हैं, मान लेते हैं। दुनिया भी कह देती है क्या मिला, बड़ा तंग करते हैं दुनिया में, समाज बहुत, क्या मिला, चाहे प्रतीकात्मक सही, उसने वायदा किया कि मैं तेरी सेवा करूंगा शमशान घाट में, और जो पूरी व्यवस्था है, यानी इससे जो शमशान में जलाने का जो कर लिया जाता है वो मैं लूंगा, ये हरिश्चंद्र ने वायदा किया, वायदा किया, तो उसने कहा वायदे का पूरा पालन करूंगा। सवाल ये नहीं है कि उसने राज्य दे दिया था किसी को सपने में, लेकिन उसके आगे की व्यवस्था भी देखिए कि कितने संघर्षों में जिंदगी कटने के बाद उसके लड़के की मृत्यु हो गई, और उसकी बधू, उसकी बहू लड़के को लेकर शमशान में आती है, गुरुवत अवस्था में। वो कहते हैं नहीं, टैक्स तो देना पड़ेगा। आगे की कहानी और है, लेकिन बात है वचन का निर्वाह तो मैं करूंगा, ये बात तो पक्की। और आज तो बहुत मुश्किल है। अरहंत की शरण में जाने का तरीका ये, बड़ा अच्छा माला नाम अपने, कि अपना किराना स्टोरी उसके नाम पे अरहंत निवास, 2 कौड़ी के लोग तुम रहते हो, सारे कषायों से पोषित करते हो, थोड़ा बहुत द्रव्य तुम्हारे पास होगा, जिसको हमारे आचार्यों ने कूड़ा कहा, तुम लिखते हो उसको अरहंत निवास। मैं एक परिवार, महा अज्ञानी, महा अल्लड़ एक परिवार है, उसके मकान के आगे ले ज्ञान निवास, ज्ञान कुंज, सॉरी। तो आप सारे जीवन यही व्यवहार करते रहेंगे क्या? क्या ये सत्य नहीं है? क्या ये सत्य का अत्याचार जिसको कहते हैं ना, दोष नहीं है?
उनको तो बख्शूं मैं। एक सज्जन आध्यात्मिक पुरुष कहलाने लगे। उनकी जितनी भी 6 संतानें हुई, वो कितने आध्यात्मिक, वो तो अलग कहानी है, लेकिन उनके सारे नाम पता है क्या है? चैतन्य, श्रद्धा, प्रज्ञा, अनंत। आप कह सकते हैं कि आप क्यों पीछे पड़ गए। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि भैया असत्य असत्य है सब जगह। मेरा कोई भी वायदा मन से या वचन से, काय से कभी मैं पूरा कर ही नहीं पाता, बल्कि एक बात और करता हूं, उसके साथ भी छल छद्म करके एक मुलम्मा चढ़ा देता हूं, ताकि दुनिया ही समझे कि मैं सत्य की बात कर रहा हूं। सत्य है ही नहीं आपके पास। असत्य तो केवल एक है, केवल एक है, और वो है तेरा ज्ञायक स्वभाव, तेरा गुण, वही सत्य है। और सत्य में सत्य विलीन है। उसके लिए कोई एडिशनल बात की जरूरत ही नहीं है कि भाई साहब नहीं ऐसे करोगे तो सत्य है। क्रियाओं में कहीं कोई सत्य है ही नहीं। वो तो एक आदर्श व्यवस्था हो सकती है संसार की, क्रिया में कहां से सत्य हो जाएगा बताओ आप। पूजा की थाली में जब आप कहते हैं, मुंह से तो बोलते हो ना, अक्षतान रप्पा में थे, अक्षय पद प्राप्त है, ऐसे ही कहते हो ना। कितना झूठ बोलते हैं आप, है? कितना झूठ बोलते हो। काम बाण विध्वंसनार्थ आप कहते हो ना, अनर्घ पद प्राप्त है, ही कहते हो ना। सुबह से झूठ बोलते हैं और सच के नाम पर बोलते हैं। एक भी पंक्ति का हमारे एक महिला थी, वो मैं अभी बात करते करते, एक महिला थी, वो बेचारी धर्म करती थी शाम सवेरे शाम तक, वो कुछ काम की बात, तो एक पूजा कर सकती है वो, लेकिन वो 20 पूजा करती थी और भी कुछ करती थी। अच्छी महिला थी, सरल रही हूँ। पार्श्वनाथ की पूजा जरूर करती थी, लेकिन समाज में कुछ ऐसा व्याप्त है कि पार्श्वनाथ की पूजा करोगे तो धन धान्य मिलता है, कुछ इस तरह शायद उनकी धरणेन्द्र पद्मावती कुछ कर करा देते हैं, चूंकि उनके वो शिष्य हैं, कुछ इस तरह की मान्यता है, मिथ है, और इन मिथ को काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कुछ कहेंगे तो उनके पास एक जवाब है, जो बहुत अच्छे भी लोग हैं, सरल लोग हैं, वो कहते हैं भाई साहब इसको मानने में क्या नुकसान है। अरे मानने में ही नुकसान है, जानते तो जीवन नहीं पाएगा, मानने में ही नुकसान है। तो उपासना की पूजा करती थी। फायदा है, ये भी एक मिथ है कि अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। कुछ जगह है पति का नाम नहीं लेना चाहिए, शायद बुंदेलखंड में भी है, शायद इधर भी है, कहीं वेस्टर्न यूपी में ऐसी व्यवस्था है, पति का नाम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, हम भी सुनते थे। तो भगवान पार्श्वनाथ की पूजा में उनके पति का नाम बाई द वे पारस था। देखो नुकसान कहां होता है। पारस जैन नाम रहा होगा या पारस कुमार, जो भी रहा होगा, पारस था, बाल बच्चेदार थी वो। तो उसमें आता है ना, पार्श्वनाथ देव से आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा, ये कहते हैं ना। बड़ा सरल निवेदन है कि तू भूल मत जाइयो, मुझे मोक्ष तू दे दे। चल वो तो कोई बात नहीं, लेकिन पति का नाम लेना नहीं। तो वो क्या पूजा में बोलती थी, मुन्ना के बाबू देव से, मुन्ना उनके बच्चे का नाम रहा होगा। तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं, इस तरह के जो मिथ हैं, इस तरह जो सत्य की कल्पना है, या इस तरह मान्यताओं के प्रति आपकी अभिरुचि है, उनके खोलो ना कुछ कपाट, ये जो बंद कर रखे हैं। और ये विद्वानों का भी दायित्व है। कोई भी नहीं बोलता था, मैं तो उनको देता 10-20 साल से यही बोलती थी, मुन्ना के बाबू देव से, जब तक मेरी स्मृति रही, मुन्ना के बाबू देव से, कोई बोलने वाला नहीं था। और हमारा तो हम तो वैसे ही आनंद लेते थे कि ना भाई ठीक है, मुन्ना के बाबू देव से आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। और जाते ही वो मुन्ना का बाबू उसमें 2 थप्पड़ मारता था, इतनी देर से आइए, खाना नहीं बना, ये नहीं हुआ, वो मुन्ना का बाबू है, उसकी देव सेवा करती है, वो बड़ी मुश्किल होती है। ऐसी अवस्था में क्या किया जाए। तो जो ये भ्रम है कि सत्यम बद प्रियम बद और वगैरह वगैरह का जो भ्रम है, इसके लिए एक बात कही कि तेरे आचरण में ये बात भी नहीं है, ये बहुत क्षुद्र बात है, वो भी नहीं। इसलिए मैंने कहा कि कर्ण हो सकता है केवल सत्यवादी, चूंकि उसमें सामर्थ्य भी है और वचन बात भी है। बहुत से लोग व्यवहार में भी कभी कभी कहते हैं कि ये जिसने जो लिख दिया वो क्या, वो मतलब है तो होता है ऐसा। अब वो मायावश करते हैं, वो अलग, लोभवश करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन सत्य की जो परिकल्पना की गई और पूर्णतः असत्य का व्यवहार हुआ,
इसमें सत्य धर्म का पालन तो कहीं आंशिक भी नहीं हो सकता, जिसको एक देश सत प्रदेश तो अलग बात है, एक देश भी नहीं हो सकता। तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में जो थोड़े निष्णात लोग हैं, समझदार लोग हैं, या तो अपना दायित्व निभाएं, देखें जिसको वो ज्ञानवान विद्वान कह रहे हैं या जो तालीम शिक्षा दे रहे हैं, भैया आप एक बात बताइए, ये जितना भी पाठ्यक्रम है ये आपने तय किया है क्या? ये पाठ्यक्रम उन लोगों ने तय किया जो दर्शन के बारे में बहुत कम जानते हैं, जिनको कभी श्वेतांबर संप्रदाय ने कहा कि नहीं साहब ये किताब भी रखेंगे, उन्होंने रख दी। कुछ लोभ लालच हो गया या उनकी कमेटी के लोग ज्यादा हो गए तो पाठ्यक्रम तो उस पाठ्यक्रम से तय होगा क्या? विद्वान नहीं, रटा दिया आपने, कह दिया अभी 415 में कौन सी गाथा, ये गाथा पढ़ो, हो गया, समाज के सामने में आ गया। सब विद्वान तो तैयार कर रहे हैं, नाम तक नहीं पता जो वाकई विद्वान थे, आप नाम तक नहीं पता लोगों को, उनको जरूरत ही नहीं थी। एक बात बताओ, दयानंद राय जी की जिंदगी के बारे में कौन जानता है? अभी थोड़ी सी कोशिश हुई थी, वो भी अपने इंस्टीट्यूशन को थोड़ी सी तवज्जो देने के लिए, दौलत राम जी के लिए, लेकिन कौन जानता है दयानंद राय जी को, बताओ आप। और दयानंद राय जी की पूजा ही नहीं है, पूजा तो आप पढ़ लेना, पूजा में भी उन्होंने जैन दर्शन खंडित नहीं किया कहीं भी, पूजा में भी ऐसी बात है, लेकिन उनका चर्चा शतक पढ़ना आप, पसीने आ जाएंगे, पसीने आ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ ये मालूम पड़ जाएगा कि आप खड़े कहाँ हैं, पढ़ना उनका चर्चा शतक। और उनके बारे में किसी को मालूम है कौन थे, क्या थे, कैसे थे, कितने आश्रम थे, कितने विद्वान बनाए, कितना उन्होंने जैन धर्म की प्रभाव न की, मालूम है आपको? कभी दयानंद राय वगैरह में सोचा? आपको तो ये भी नहीं मालूम होगा ये पूजा लिखी किसने है। और मैं मराठा जाता हूँ, गुजरात में जाता हूँ, सब जगह उनके ट्रांसलेशन है, अनुवाद है उनकी भाषा में। इसका अर्थ ही वो अगर दयानंद राय जी पूजा नहीं लिखते तो आपके पास कुछ था ही नहीं। मैं इसका अर्थ ये नहीं लगा रहा, सब जगह मौजूद है विद्वान, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो कुछ कहते हैं ना कि मैंने विद्वान तैयार किए, मुझे कभी कभी लगता है कि आपकी तत्व चर्चा बेकार है, मुझे लगता है। क्या कह रहे हैं आप? अगर फिलोसफिकल भी देखा जाए तो तू निमित्त है क्या, बता? फिलोसफिकल भी देखा जाए तो, लेकिन कहेंगे लेकिन चलो व्यवहार में चलता है, तो व्यवहार में भी तो सत्य बोल रहा है क्या? बताओ व्यवहार में क्या सत्य बोल रहे हैं आप? आगे आने वाले जमाने में, आगे आने वाले समय में एक खुशखबरी आपको देता हूं। हो सकता है कि हम चले जाएंगे, हो सकता है हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक खुशखबरी देता हूं, जैनम जयतु शासनम, बहुत वैज्ञानिक धर्म है ये, जो मनोविज्ञान पर चर्चा होने वाली है, न्यूरोलॉजी पर पूरा साइंस कूदने वाला है। मैं चंद्रयान और सूर्य उसकी मंगलयान की बात नहीं कर रहा, वो तो अलग कहानी है, वो करेंगे करनौन युग की बात जब होगी तो। जैन आचार्यों की एक एक बात सत्य है। आप पढ़ना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, योग नहीं है आपका, कह लेते हैं हम, कोई बात। आप जब जैन आचार्य को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, तो क्या आप केवल इसी दृष्टि से करते हैं कि मैंने नमन कर लिया? उनको नमन करने का मतलब यह है कि आप उनको समझने की कोशिश भी करें। भाई आपने चुना है ना, तो सारी दुनिया में नाम कुछ और होगा, काम कुछ और होगा, यह सत्य नहीं है। प्रीवी काउंसिल में सन 1931 में महात्मा गांधी को पेश होना पड़ा। उनकी एक ही जिद थी कि संपूर्ण स्वराज लेना। प्रीवी काउंसिल में उनको पेश होना पड़ा। काउंसिल गए लंदन में, तो पहले तो उनकी जाने की कुछ शर्तें अलग ही थी कि मैं बकरी लेके जाऊंगा, अपनी इस वेशभूषा में जाऊंगा, टाई नहीं पहनूंगा वगैरह वगैरह। अगले जन सब लगभग मान ली। एक रिप्रेजेंटेटिव है, जनता इसके सामने, ये हंसता है तो जनता हंसती है, ये रोता है तो जनता रोती है, जनप्रतिनिधि है। कर गया तो पत्रकार ने पूछा, 24 घंटे प्रीवी काउंसिल में बहस चलती थी,
लेकिन वो दृढ़ता इतनी थी, उनकी सत्यता इतनी थी, वो कहते थे, उनका एक डायलॉग हुआ करता था, बड़ा प्रचलित हुआ, यू माइट फ्लोर मी इन डिबेट बट यू कांट रिमूव माई फेथ। हो सकता है कि आप मुझे बहस में, तर्क में, प्रमाण में, हो सकता है पछाड़ दें, क्योंकि कुतर्की कभी जीतते भी। यू माइट फ्लोर मी मीन्स फर्श पे गिरा सकते हो, पछाड़ सकते हो, लेकिन यू कांट रिमूव माई फेथ। मैं तर्क में जाना नहीं चाहता, मुझे संपूर्ण स्वराज चाहिए, भारत मेरा है और साधन मेरे सत्य और अहिंसा के अलावा कुछ नहीं है। तो किसी ने सवाल किया उनसे कि आपको लोग महात्मा क्यों कहते हैं? तब तक उन्हें महात्मा की कहनावत में आ गई, महात्मा गांधी हो गए, तो महात्मा क्यों कहते हैं? तो उन्होंने कहा मैं सत्य बोलता हूं। यानी इस बात की क्या गारंटी है कि आप सत्य बोलते हैं? तो उन्होंने कहा अगर मैं सत्य न बोलूं तो एक सजा का प्रावधान करता हूं, मुझे सजा नरक नहीं चाहिए। नरक से भी बड़ा सजा है कि भारतीय किसी किसान के घर पैदा हो जाऊं, जहां एक बारी कपड़ा पहनता है आदमी ता जिंदगी जब तक पट नहीं जाता तब तक, और सवेरे से शाम तक बैलों की तरह जुटता रहता है। अगर मुझे बड़ी उन्होंने वर्णन किया उसका कि भाई किसान कितना मेरे देश का दुखी है, या आदमी कितना दुखी है, कितना जुल्म कर रहे हैं आप लोग, तो मैं उस किसान के पैदा हूं जो नरक की आत्मा झेल रहा है, ये मेरी सजा मुकर्रर हो। कोई कहने वाला है कि अगर मैं सच न बोलूं जिनवाणी के बारे में तो मुझे ये सजा मिले, कोई कहने वाला हो तो बताओ। ये मैं गांधी की बात कर रहा हूं, बड़ी मामूली सी बात है। सत्य का मैं हमेशा पालन करता रहूंगा, सत्य मेरा भगवान है और सत्य ही भगवान है, ऐसी बात उन्होंने की। बड़ी अतिशयोक्ति में नहीं की, पढ़े लिखे आदमी की, समझदार आदमी थी, स्टडी की थी। बर्नार्ड शॉ के साथ भी बैठे थे, एनी बेसेंट के साथ भी बैठे थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर भी थे। मतलब मेरा कहने का मतलब चिंतन के जो भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से वाकिफ थे वो, और वो जानते थे कि मूल संस्कृति मेरी क्या है। तो उन्होंने एक फैसला ले लिया, केवल एक धर्म, 10 धर्मों की जरूरत नहीं, उनका सत्य धर्मों से सब आरूढ़ है। बहुत सी जगह मुझे कषायों का निस्तारण करना पड़ेगा सत्य की खातिर, बहुत सी जगह मुझे लोभ का निस्तारण करना पड़ेगा सत्य की खातिर, करूंगा। सत्य को उन्होंने अंगीकार किया। और हम, मुश्किल होती है समाज में, थोड़ी मुश्किल होती है, और वो जो इतने व्यवहार में आ गए हैं कि अब मिलना मुश्किल है भाई, अब तो चलना मुश्किल है, इतने व्यवहार में आ गए हैं। तो जिस उत्तम सत्य का वर्णन 10 धर्मों में है वो इस व्यवहारिक सत्य से कुछ अलग है। लेकिन हम अगर व्यवहारिक सत्य का भी पालन करें, अपनी घ्राण इंद्री का, अपनी रसना इंद्री का, अपनी कर्ण इंद्री का सदुपयोग करें, अपनी स्पर्श इंद्री का, तो भी सत्य का पालन कर सकते हैं। भाई जो इंद्री को करना चाहिए, शुभ काम जो करना चाहिए, अगर मैं वो करता हूं तो सत्य का पालन करता हूं, वरना अगर मैं उनका दुरुपयोग करता हूं तो आत्मा के प्रति तो असत्य का ही पालन कर रहा हूं मैं, यानी असत्य का ही आचरण कर रहा हूं। और मेरी जो 10 धर्मों की कहानी है वो तो तुम्हें यहां से ले जाते स्वरूप आचरण तक ले जाने वाली है, यानी उत्तम ब्रह्मचर्य तक ले जाने वाली है। तो उत्तम सत्य की जो चर्चा हम करें तो केवल बद के आधार पर सत्यम बद, सत्य बोल, असतोमा सदगम है, ये खाली इससे चलने वाला नहीं है। निर्धारण तो करना पड़ेगा ना, उसके लिए आचरण भी करना पड़ेगा। और जो लोग दीपक हैं, प्रकाश हैं, जो कहते हैं कि हम दीपक हैं, प्रकाश हैं, अगर वही अंधेरे के उपासक बन जाएं और अंधेरे को प्रकाश कहने लगे तो कहां सत्य का अनुपालन होगा? तो निर्णय तो करना पड़ेगा भाई बिटवीन, जिसको बहुत ऊंची भाषा में, आध्यात्मिक भाषा में भेद विज्ञान कहा, स्वर पर का निर्णय करना पड़ेगा ना। और स्व सत्य है, ये तो हुई आध्यात्मिक भाषा। अब व्यावहारिक भाषा क्या है जगत की? मैं पर्याय में आया हूं, तो मैं कैसा व्यवहार करूं जो सत्यानुकूल हो, सत्य के अनुरूप हो, सत्यानुरूप हो। अब खाली उत्तम सत्य कह दिया उससे नहीं, तो मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि आप जो कुछ कर सके, जितना कर सके, कम से कम सत्य के साथ कपट मत करो। आप जिस चीज का दावा करते हैं
उसमें कम मुनाफा है, ज्यादा मुनाफा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा भैया, है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप चैन लिखते हैं ना, तो कम से कम किसी स्लाटर हाउस में शेयर मत ले लेना, मेरा ये कहना है। असत्य हो जाएगा। चैन भी लिख रहे हैं आप, मंदिर जी में भी जाते हैं, यदा कदा आप उन चर्याओं में जो भी व्यवहार होता है, गतिविधियां होती हैं, उनमें हिस्सा भी लेते हैं, फिर आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो उत्तम सत्य एक व्यापक शब्द है, और व्यापक शब्द का कुल मिला के ये है कि देखो, मैं कह सकता हूं कि आत्मा मेरा धर्म है, आत्म धर्म है, गायक मेरा स्वभाव है, 100 साल से 50 साल से लोग कर रहे हैं, गायक मेरा स्वभाव है, गायक मेरा स्वभाव है, लेकिन कहीं आचरण में नजर नहीं आता। तो अब क्या हुआ कि उसको विज्ञान ने तय किया, विज्ञान ने तमाम शरीर आपका खोद दिया और बिल्कुल व मुताबिक बैठा जो मेरे जैन आचार्यों ने कहा था। आप कभी कोई चर्चा करनी हो और कोई आपको पॉइंट टू पॉइंट समझना हो तो हम लोग तत्पर हैं उसके लिए। शरीर तो जो कुछ कहा था उन्होंने, औदारिक और तेजस पर बड़ी बात हो रही है, अभी तेजस पर भी मामला चल रहा है, कारमान शरीर, औदारिक, ये सब व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो शरीर को तो उन्होंने लगभग पूरा कर दिया जो आपका औदारिक शरीर है, अभी तेजस कर्माण की, लेकिन वो चूंकि जुड़ी हुई चीज है उससे जो और शक्तियां हैं, तो वो बात, लेकिन विज्ञान ने ये तय कर दिया और वो बिल्कुल व मुताबिक हुआ है, उसी तरह हुआ है जैसे जिन्होंने ने कहा था। ये तो हुई शरीर की बात, काया की बात हुई। अब जो बात चलेगी वो मन पर चलेगी, मनोवैज्ञानिक बात होगी, जिसको न्यूरोलॉजी मनोविज्ञान से सर्वथा अलग है, लेकिन वो थोड़ा द्रव्य से संबंधित है। तो अब उस पर बात चलेगी मनोविज्ञान पर। और मनोविज्ञान में अगर तत्वार्थ सूत्र का एक अर्थ ले लिया, एक मतिज्ञान भी ले लिया, तो आपका मन बिल्कुल सामने आ जाएगा। तो ये विज्ञान भी तय करेगा। तो मेरी जो नई पीढ़ी के लोग हैं जो कहते हैं कि वैज्ञानिक बात करनी चाहिए, तय है, लेकिन वो क्या है कि हमारे विद्वानों ने बहुत क्लिष्ट बना दिया उसको, जबरदस्ती। कारण क्या है कि उस तरफ उन्होंने जाने की कोशिश भी नहीं की, गए भी नहीं या जानते भी नहीं। तो ये बातें करना तो उत्तम सत्य, 10 धर्मों का पालन, यार मैं तो 50 साल से लोगों से 40 साल से उत्तम सत्य, उत्तम सत्य, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन, कहीं कोने में भी नहीं गए। तो ये आध्यात्मिक यात्रा है। आध्यात्मिक यात्रा में सावधानी बहुत, सब कुछ जय जनता वो है ना भैया, हे जीव जान, जनता वो समझ के जान, कुछ लग नहीं रहा, तेरे पास ज्ञान है। तो अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, उत्तम सत्य तो आत्म सत्य, आत्म ही है, धर्म है। लेकिन व्यवहार के क्षेत्र में भी क्योंकि पर्याय का पालन भी अगर पर्याय के अनुकूल हो जाए, यानी मनुष्य पर्याय, तो मेरे मनुष्यता के अनुकूल अगर पर्याय काम करने लगे तो भी कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि मैंने कम से कम पर्याय को नष्ट नहीं किया, अपनी मनुष्य पर्याय में मनुष्य पर्याय के मुताबिक काम किया, तो सत्य है वो। और इसके अलावा अगर करेंगे तो घोर असत्य है। सत्य का निर्धारण करते हुए अपनी सवेरे से शाम की गतिविधियां नोट करो और उनमें विभाजन करो कि मैं अब तक क्या करता रहा हूं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं मैं झूठ को ही सत्य मानता रहा, बहुत बड़ा समय खो देंगे आप। तो अपनी सवेरे से निजी तौर पे कह रहा हूं, अगर व्यवहारिक सत्य की बात करनी है, आप क्या व्यापार करते हैं, आप किससे बात करते हैं, कहाँ जाते हैं। मान लीजिए आप प्रोफेसर भी हैं तो गलत तो नहीं पढ़ाते, आप मान लीजिए पीएचडी के गाइड भी हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कोई भी खुशामद किसी को भी कुछ कर दिया और पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था पर। तो ये आपको देखना है कि जो मैं पर्याय में हूँ, मनुष्यता के पर्याय में हूँ, या कार्य विशेष मुझे दिया गया है, मान लीजिए शिक्षा का काम किया गया है, या कोई अन्य काम मुझे कहीं एग्जीक्यूटिव हूँ, तो वहां मैं सत्य का पालन करूं, चल जाएगा, अच्छा होगा, बल्कि और अच्छा होगा। आपकी दोनों पर्याय, मनुष्य पर्याय सुधर गई आपकी, क्योंकि आपने अपने कार्य क्षेत्र में भी सत्य का पालन किया। और ये निर्धारण करना कोई बहुत कठिन बात नहीं है, कोई कठिन बात नहीं है कि क्या है। अब आप ये कह दें कि नहीं सब चलता है, आप जानते नहीं हो ये दुनिया है वगैरह वगैरह, तो वो आपका दोष है, हमें कुछ नहीं कहना। उत्तम सत्य तो आत्मा है, लेकिन व्यवहारिक सत्य में भी अगर पारंगत हो जाएं, अपने जीवन की सवेरे से शाम तक की गतिविधियों को नोट करके सत्य के आगोश में लाने का प्रयत्न करें, तो उत्तम सत्य है। उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। उत्तम सत्य धर्म